दही हंडी का कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ पे एरिया में। और डीजे वीजे सब चालू है, बहुत आवाज आ रहा है मुझे। मैं तो एक टाइम पे डिसाइड किया था कि आज कैंसिल कर दो क्लास, बट अब वो बहुत इंसल्टिंग होता है शायद। बट बहुत बाहर से ना बहुत शोर आ रहा है मेरी तरफ। मेरी आवाज मुझे थोड़ी कम कम मतलब इतना जोर से बात करके भी कम सुनाई दे रही है। ठीक है चलो। डेली मंथली डेली वीकली मंथली जो पायसेस रहते हैं उसका थ्योरी हमारा चालू है। एक्चुअली उसको बिग प्लेयर्स थ्योरी कहते हैं, क्योंकि बिग प्लेयर्स जो रहते हैं उनके ऑर्डर्स हमेशा वीकली पे ज्यादा रहते हैं, मंथली से भी ज्यादा वीकली पे ज्यादा रहते हैं, और बाद में डेली पे रहते हैं। बराबर है। इसके अंदर चार पार्ट्स हमें सीखने हैं। एक था हमारा टाइम थ्योरी, बराबर है। दूसरा है हमारा प्राइस पैटर्न थ्योरी, और थर्ड है प्राइस एक्शन थ्योरी, और फोर्थ है डीलिंग रेंज थ्योरी। बराबर है। प्राइस टाइम थ्योरी में हमने क्या किया है इसके बारे में मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा, जो आपको ही मुझे बताना है। बाद में प्राइस पैटर्न थ्योरी में हमने क्या सीखा है वो भी आपको मुझे बताना है। फिर हम प्राइस एक्शन थ्योरी स्टार्ट करेंगे। प्राइस एक्शन थ्योरी के अंदर तीन चीजें आती है। उसमें से पहली चीज बहुत सिंपल है, सेकंड चीज थोड़ी डिफिकल्ट है, थर्ड चीज उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए ये कंसेप्ट उतना सिंपल नहीं होता, बट आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस कंसेप्ट वेरी सिंपल करके बताऊंगा। यहाँ पे देखो ना, धनंजय चौरे सर आ चुके हैं। मतलब कहाँ थे पता नहीं, शायद बीमार थे या काम में बिजी थे। कोई प्रैक्टिसेस नहीं है, कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं है, कोई ट्रेडिंग जर्नल नहीं है, बट आई डोंट केयर अबाउट इट, क्योंकि मेरे साथ 90% स्टूडेंट अच्छे हैं, तो सो व्हाई शुड आई थिंक अबाउट दोस 10% स्टूडेंट्स। बराबर है। तो जो जुड़ा स्विंग सेटअप है उसके उसके ऊपर भी मैं 3-4 क्लासेस लूंगा। किल जोन के ऊपर भी मैं 3-4 क्लासेस लूंगा, डोंट वरी। और ये इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला। ये जो डेली वीकली मंथली बायसेस थ्योरी है ना, ये इतना जल्दी नहीं खत्म होने वाला। इसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इसके ऊपर ही ज्यादा धनंजय चौरे सर जी पर्सनली कॉल करें। ये कोई मतलब बीच में अभी हैंड रेस करके मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, प्लीज मुझे पर्सनली कॉल करें, कोई बात नहीं है। कोई तो रीजन रहेगा इसकी वजह से आप नहीं आए थे, इट्स ओके। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आयुष सातपुते सर जी है। गुड इवनिंग आयुष सातपुते सर जी। रामदास पवार सर जी गुड इवनिंग। अच्छी प्रैक्टिसेस है दोनों भी। आयुष सातपुते सर बेस्ट प्रैक्टिसेस है। रामदास पवार सर जी भी बहुत टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा रहता है। खुशबू मैडम गुड इवनिंग। फिर यहाँ पे गणेश गांची सर जी थोड़ा ओवर स्मार्ट ज्यादा है सर, क्योंकि जो चीजें एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा आती है, बट ओवरऑल अच्छा है। मतलब ट्रेडिंग प्लान अच्छा है, ट्रेडिंग जर्नल अच्छा मेंटेन करते हैं, और प्रॉफिट भी निकलता है उनका। बलराम झा सर जी टेक्निकल अच्छा है। रविंद्र का सर जी प्रैक्टिस कम है। सचिन मिस्त्री सर जी प्रैक्टिसेस कम है। वैभव भालेराव सर जी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। शब्बीर खान सर जी बेस्ट एनालिसिस है। जो आज शायद बोर्ड में लिया था उन्होंने नीचे से बाय का एंट्री बहुत ऊपर चला गया। मैंने देखा था वो बोर्ड के अंदर उन्होंने जो चौक था या मिटिगेशन था मुझे याद नहीं है, बट बेहतरीन एंट्री थी। राजेंद्र भगत सर जी प्रैक्टिसेस कम आ रही है, बट टेक्निकल अच्छा है आपका। दीपक यादव सर जी बेस्ट बेस्ट, कोई बात ही नहीं करनी है। टेक्निकल अच्छा है, पेशेंस लेवल बहुत बढ़िया है। बहुत कम सेटअप रहते हैं, बट एक एक्सट्रीम पोजीशन पे रहते हैं। वर्षा मैडम जी प्रैक्टिसेस कम है, कुछ नहीं बात करूंगा मैं। ठीक है। मोहम्मद अजमल सर जी गायब है, उनके तो कोई प्रैक्टिस नहीं है, कुछ नहीं है, मुझे तो दिखाई नहीं देता। रितेश पाल सर जी भी प्रैक्टिसेस कम हो चुकी है। कनिष्का सर जी भी प्रैक्टिसेस कम हो चुकी है। तो थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं है। ठीक है ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा जोर से बात करूंगा, क्योंकि बाहर से मुझे आवाज ज्यादा आ रही है। ठीक है चलो। यहाँ पे मनोज क्षीर सागर सर जी प्रैक्टिसेस कम है। ठीक है ठीक है चलो। मोहम्मद अशरफ सर जी बहुत अच्छा टेक्निकल एनालिसिस है। तृप्ति मैडम सब सही है, बट प्रैक्टिसेस कम है। गोविंद प्रधान सर जी प्रैक्टिसेस कम पड़ रही है। ठीक है चलो। रविंद्र जी के सर जी बेस्ट, प्रॉफिट भी अच्छा निकालते हैं, सब सेटअप्स वगैरह सब सही रहते हैं। ठीक है। मेरा और भी अभी भी आवाज क्लियर नहीं क्या? अभी भी आवाज क्लियर नहीं क्या? मैं वैभव बालेराव सर जी मैं कभी कॉम्प्लीमेंट नहीं देता, कभी नहीं देता, गलती से भी मैं कॉम्प्लीमेंट्री टॉक नहीं करता।
जो सही चीज है उसको सही बोलता हूँ, जो गलत है उसको गलत बोलता हूँ, क्योंकि मैं कॉम्प्लीमेंट देके किसी को मोटिवेट नहीं करना चाहता। मोटिवेट करने से जिंदगी नहीं बनती, जिंदगी बेकार होती है मोटिवेट करने से। हार्ड वर्क करने से जिंदगी बन जाती है। बराबर है। ठीक है, चलो मैंने बात ही की है। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सबको मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग। बराबर है। तो मैं डायरेक्ट कंसेप्ट के ऊपर जाता हूँ। मैंने किसी का नाम नहीं लिया होगा शायद, जिन्होंने भी मुझे गुड इवनिंग बोला है, जिनका नाम नहीं लिया उन सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। बट प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे तो उतना आपका फायदा होगा। और जो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, जो मैंने सिखाना चालू किया है, इसके ऊपर यदि आप में से कोई बंदा ना 100% फोकस करता है ना इसके ऊपर, उसका ऐसे लगेगा नहीं। मैं क्या कह रहा हूं देखो, और मैं खुद इसका एग्जांपल यहां से आगे आपके डालता रहूंगा। जब तक मैं सिखाता नहीं तब तक मैं कुछ शेयर नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेता नहीं, लेता हूं मैं। मेरे पर्सनल अकाउंट में सब चलता है। बराबर है। तो ये जब मैं आपको सिखाऊंगा और जो भी स्टूडेंट इसके ऊपर ना पूरा मतलब पूरा फोकस के साथ सीखेगा और पूरा फोकस के साथ कम से कम 10-15 दिन प्रैक्टिस करेगा चार्ट के ऊपर, वो बंदा ना वीकली और डेली पे ट्रेड लेगा और ये सेल हिट होगा नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, डेली पे वीकली पे एनालिसिस कर, मंथली पे एनालिसिस करेगा, वीकली पे एनालिसिस करेगा, डेली पे ट्रेड लेगा, तो उसका ऐसे नहीं लगेगा ना। ट्रेड लंबे लंबे चलेंगे, 200 पिप्स, 400 पिप्स, 300 पिप्स, 200, 300, 400 पिप्स के सेटअप चलेंगे। ये ऐसा होगा वहां पे। बराबर है। तो चलो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। तो मुझे बता दीजिए, टाइम थ्योरी के अंदर हमने 3 लेवल्स स्टडी की थी। बराबर है। कौन सी लेवल्स थी वो थोड़ा मुझे रिवाइज कर दीजिए, जो भी कमिटेड लोग हैं वो मुझे आंसर कर देंगे। टाइम थ्योरी के अंदर हमने 3 चीजें सीखी थी। टाइम थ्योरी मतलब टाइम फ्रेम, बराबर है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। और हमारे टाइम फ्रेम के हिसाब से 3 लेवल्स निकलते हैं। बराबर है। टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे 3 लेवल निकलते हैं। तो उसमें से मंथली टाइम फ्रेम होता है हमारा, जो हाईएस्ट टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम है उसके नीचे है, और डेली टाइम फ्रेम है वो वीकली के नीचे है। और हर एक मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम को एक नाम रहता है जो इंस्टीट्यूट वालों ने दिया हुआ है। बराबर है। जैसा नाम है वैसी वहां पे एंट्री ज्यादा रहती है। बराबर है। मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। मंथली को हम मैक्रो कहते हैं, वीकली को हम इंटरमीडिएट करते हैं, और डेली को हम माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल कहते हैं, और उसको शॉर्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल भी कहते हैं। हम दोनों भी शब्द हम दे सकते हैं। डेली को हम माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल भी कहते हैं और शॉर्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल भी कहते हैं। इसका रीजन क्या है मैं बताऊंगा आपको। बराबर है। तो ये चीजें हमने वहां पे सीखी थी। बराबर है। मंथली, वीकली और डेली, ये तीन तीन टाइम टाइम थ्योरी के अंदर ये 3 टाइम फ्रेम रहते हैं, जो बड़े टाइम आने पर बिग प्लेयर्स उनको यूज करते हैं। बस इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि जब मैं डीलिंग रेंज में जाऊंगा, तो डीलिंग रेंज में हमें ट्रेड पकड़ने, तब आपको टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच जो रहेगा आपका, टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच रहेगा, उसमें आपको ये टाइम थ्योरी का जरूरत पड़ेगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए टाइम थ्योरी मतलब टाइम फ्रेम रहता है, बाकी कुछ नहीं। और मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम ही हमें लेना है, क्योंकि इनके अंदर ही इंस्टीट्यूट वालों के ऑर्डर ज्यादा रहते हैं। मंथली के ऊपर, वीकली के ऊपर और डेली के ऊपर ज्यादा ऑर्डर्स रहते हैं। हाँ, उसमें से मंथली के ऊपर एक्चुअली कम रहते हैं, बट वीकली के ऊपर ज्यादा रहती है। बट मैं यहाँ पे मंथली हमारा मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल है, तो उसको हम मंथली के हिसाब से मैक्रो कहते हैं, वीकली के हिसाब से उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, और डेली के हिसाब से माइक्रो कहते हैं। बट सबसे ज्यादा ऑर्डर्स रहती है वीकली के ऊपर। मंथली के ऊपर बहुत कम, मतलब वीकली के बाद मंथली के ऊपर उनके ऑर्डर्स रहती है। और सबसे लास्ट जो शॉर्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल्स है और जो माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल्स है, मतलब डेली टाइम फ्रेम, उसके अंदर उनके कम ऑर्डर्स रहते हैं। बराबर है। ये बस याद रखने वाली चीज है, मैं जस्ट उसको रिवाइज कर रहा हूं। जब हम डीलिंग रेंज सीखेंगे, डीलिंग रेंज थ्योरी जो है हमारी, ये वाली जो रेंज थ्योरी है, उसके अंदर हम ट्रेड पकड़ना सीखने वाले, इसके अंदर हम डायरेक्ट ट्रेडिंग कैसे करनी वो सीखने वाले। बट उससे पहले ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। बराबर है। चलो, टाइम थ्योरी सबका क्लियर है। और टाइम थ्योरी के हिसाब से जो भी 3 लेवल्स होती है, बराबर है, वो कौन सी है और उनको कौन से नाम से हम पहचानते हैं, ये आपको पता चला है। बराबर है। और मैंने आपको पिछली बार एक सर्कल भी निकाल के दिया था। उस सर्कल के अंदर मैंने बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बिग प्लेयर्स कैसे बैठते हैं, वीकली के ऊपर कैसे बैठते हैं,
और हम डेली के ऊपर कैसे बैठते हैं, बराबर है। और उसको हमने उसके अंदर हमने जाके वहां पे ये कर दिया था कि प्रॉफिट की रेंज कैसे हमें बड़ी बड़ी पकड़नी होती है, बराबर है। उसके हिसाब से आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी बनना चाहिए, बराबर है। बाद में हमने प्राइस पैटर्न थ्योरी सीखी थी, बराबर है। बाद में हमने प्राइस पैटर्न थ्योरी सीखी थी। उसके अंदर क्या था मेरा, बता दीजिए मुझे थोड़ा सा। प्राइस पैटर्न थ्योरी के अंदर हमने क्या सीखा था, रिवाइज करना पड़ता है थोड़ा सा, कुछ लोग एकदम कैप्चर नहीं करते। बता दीजिए मुझे, चलो। प्राइस पैटर्न थ्योरी के अंदर हमने क्या सीखा था? टाइम थ्योरी के अंदर हमने 3 लेवल सीखी थी, बराबर है, बराबर है, ठीक है। प्राइस पैटर्न थ्योरी मतलब कैंडल का जो पैटर्न्स रहते हैं वो हमने सीखे थे। उसके अंदर जो बुलिश पैटर्न रहता है कैंडल का, बुलिश पैटर्न जो रहता है कैंडल का, वो उसका पैटर्न, उसका एक्शन कैसा रहता है। जो बुलिश पैटर्न रहता है, भला वो डेली का हो, वीकली का हो या मंथली का हो, सब कैंडल्स का प्राइस पैटर्न सेम रहता है। कोई कहेगा सर मंथली टाइम पैटर्न अलग रहता है, वीकली का अलग रहता है, डेली का अलग रहता है, नहीं, इवन 1 मिनट का भी वही रहता है, बराबर है। तो बुलिश में क्या होता है, पहले ओपन होता है, एक फेक मोमेंट ऊपर, फिर एक फेक मोमेंट नीचे देता है, मतलब लो देता है, फिर उसका एक्चुअली लिक्विडिटी एक्सपांशन होता है, मतलब वो हाई हाई करता है, और फिर वो करेक्शन के लिए आ जाता है, बराबर है। मतलब ओएल एचसी हमारा पैटर्न बुलिश का होता है, बराबर है। वैसे हमारे बेरिश का जो रहता है, डाउन ट्रेंड का क्या रहता है, ओएचएलसी। इसमें क्या होता है, कैंडल ओपन होता है ऊपर, बराबर है, एक फेक मोमेंट देता है ऊपर, मतलब हाई लगवाता है, उसको फेक मोमेंट कहते हैं। वो जस्ट एक हाई लगवाता है लोगों को बाइंग के लिए बिठाने के लिए, और फिर वो एक एक्सपांशन देता है, लिक्विडिटी एक्सपांशन देता है, मतलब उसका एक्चुअली वो लो मार देता है, मतलब बेरिश हो जाता है, और फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके क्लोज हो जाता है, बराबर है। ये हमने प्राइस पैटर्न थ्योरी के अंदर सीखा था। यहां तक सब चीजें क्लियर है आप लोगों की, बराबर है। तो चलो अब हम जाते हैं, यदि ये दोनों चीजें आपकी क्लियर है, उसमें से प्राइस पैटर्न आपको सही तरीके से पता है, तो बाकी की चीजें आपको आराम से आगे जाके समझ में आएंगी। मुझे बोल दीजिए, हर बुलिश कैंडल का और हर बेरिश कैंडल का जो प्राइस पैटर्न है, हायर टाइम फ्रेम का या लोअर टाइम फ्रेम का, सेम रहेगा या अलग रहेगा? सेम रहेगा या अलग रहेगा? वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेम रहेगा, बराबर है ना। हर एक हायर टाइम फ्रेम रहेगा या लोअर टाइम फ्रेम रहेगा, उसका पैटर्न सेम रहेगा। जिसको जल्दबाजी वो निकल जाए, मैं ऐसे सिखाऊंगा, मुझे कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं और भी ये थ्योरी 1-2 लेक्चर में खत्म नहीं होने वाली, कम से कम 3 लेक्चर उसको ऊपर और जाएंगे, याद रखो। तो थोड़ा पेशेंस के साथ बने रहो, कमिटेड रहो, बाकी कुछ नहीं है। तो चलो, और जिसको जल्दबाजी वो निकल जाए। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट जो है, थर्ड मतलब पेशेंस नहीं है, आगे बढ़ने की ज्यादा उनको, मतलब ये उतावला हो गया, ऐसे लोग निकल जाए, उन लोगों के लिए क्लासेस नहीं है, पहले से मैं बोलता रहा हूं। ठीक है, चलो अब हमें सीखना है प्राइस एक्शन। अब हमें सीखना है प्राइस एक्शन थ्योरी। अब इस क्लास से भी मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। इन केस में अगला बैच लूंगा, वो तो बहुत 10-11 लोगों का ही रहेगा। इस बैच से जो गलतियां मेरे से हुई है, और जो गलतियां मैंने ऑलरेडी की है, और उसकी वजह से कुछ लोग एरोगेंट और मतलब इनपेशेंट और डिसओबिएंट बने ना, उसका भी मैंने सोल्यूशन नेक्स्ट बैच लूंगा, तो मैंने निकाल के रखा है। ठीक है, चलो। अब ये है हमारा प्राइस एक्शन थ्योरी। चलो, इट्स ओके, कूल डाउन। आप मुझे बता दीजिए, आपके हिसाब से प्राइस एक्शन थ्योरी में क्या होगा? आपके हिसाब से प्राइस एक्शन थ्योरी में क्या होगा? किसी को आइडिया है तो वो बता सकते, आइडिया नहीं तो नो आइडिया बोल दीजिए, मैं आगे जाऊंगा। अब ये प्राइस एक्शन थ्योरी है, इसके अंदर हमें एक्चुअली कैंडल का वर्क कैसा रहता है, बराबर है, कैंडल का वर्क कैसा रहता है, ऑलरेडी वो प्राइस पैटर्न थ्योरी में आपको पता चला है, बराबर है। बट
यहां पे कुछ चीजें हैं जो मैं यहां पे लिख के दूंगा आपको, बराबर है? जस्ट वेट, देखो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, आइडिया नहीं तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, आइडिया नहीं तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब प्राइस एक्शन थ्योरी में तीन चीजें होती है। देखो ये इतना सिंपल कंसेप्ट नहीं है, जो पहले लेक्चर में नहीं थे और जिन्होंने प्रैक्टिस छोड़ना बंद कर दी उनको तो ये काम का है नहीं, मैं बता देता हूं। कम आप में से 40-50 में लोगों से में से शायद मुझे लगता है 3 या 5 लोग ही उसके ऊपर काम करेंगे, शायद मुझे लग रहा है 3 या 5, मैं बोल रहा हूं, बाकी के लोग नहीं काम कर पाएंगे। बट यदि उसमें से एक ही बंदा अच्छा काम करता है तो उसमें मेरा फायदा होता है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, बराबर है? प्राइस एक्शन थ्योरी का स्टडी 3 टाइप से किया जाता है। देखो, मुझे बोल दीजिए ट्रेंड के कितने प्रकार होते हैं, हमने डिस्कस किए। बुलिश ट्रेंड होता है, बेरिश ट्रेंड होता है, बराबर है? और एक हमारा साइडवेज रहता है, उसको हम कुछ नहीं पकड़ते, बराबर है? बट जो ट्रेंड होता है, जो हमारा बुलिश ट्रेंड होता है या बेरिश ट्रेंड होता है, उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन बता सकता है मुझे? यहाँ पे कौन सा भी आपका एक ट्रेंड हो, बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, उसके 3 पार्ट्स होते हैं, कौन बता सकता है मुझे? देखो ये एडवांस लेवल का है, इसलिए मैंने बोला है ये मतलब किसी के भी पल्ले नहीं पड़ेगा, मुझे बता दीजिए। समझो आपका बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश ट्रेंड के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, किसको पता है? और बेरिश ट्रेंड है तो उसके अंदर भी 3 पार्ट्स होते हैं, मैं लिख के देता हूं यहां पे। चलो, इंपल्सिव करेक्टिव साइडवेज मूवमेंट, नियर अबाउट आंसर सही है बट नॉट परफेक्ट। नहीं नहीं, एएमडी का कोई यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है सर, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मतलब नहीं है। 3 पार्ट्स होते हैं, चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, और ये तीनों पार्ट्स हमें एक के बाद एक सीखने हैं, इतना सिंपल नहीं है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं। फर्स्ट पार्ट है, यदि बुलिश ट्रेंड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, आपको समझ में आएगा, मैं लिख के देता हूं पहले। एक रहता है हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन, बराबर है? उसका भी प्राइस एक्शन थ्योरी आपको पता होना चाहिए, बराबर है? आप दूसरा कौन सा होगा, कोई गेस कर सकता है? दूसरा क्या हो सकता है, कोई गेस कर सकता है? लिख के देता हूं मैं, ये तो लास्ट वाला पार्ट है सर। वेरी, वे तो ये तो लास्ट वाला पार्ट है, ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड करेक्शन, वेरी नाइस। ट्रेंड करेक्शन, पुल बैक, ओके, कोई बात नहीं, बाइंग पुल बैक होगा आपका, सेलिंग पुल बैक होगा, या आपका ट्रेंड करेक्शन होगा, बराबर है? दूसरा पार्ट है ट्रेंड करेक्शन। हर हर पार्ट में प्राइस एक्शन थ्योरी अलग काम करती है। ट्रेंड करेक्शन, ठीक है, मैंने इसलिए बोला कि कम से कम 3 या 5 लोग ही इसके अंदर टिकेंगे लास्ट तक, और जब मैं सिखाऊंगा तब मैं आपको मेरे जो एनालिसिस सेटअप लेता हूं वो भी शेयर करूंगा मैं, डोंट वरी। मेरा ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, ये सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं वीकली से डेली पे आता हूं, ज्यादा आता नहीं किसी पे। और लास्ट वाला है आपका ट्रेंड रिवर्सल। अब देखो ये तीनों चीजों को आपको, इन तीनों चीजों का प्राइस एक्शन थ्योरी आपको सीखना है। पहले तो आपने टाइम थ्योरी सीखा, फिर प्राइस पैटर्न थ्योरी सीखा, मतलब प्राइस पैटर्न थ्योरी में कैंडल का एक्चुअली बिहेवियर कैसा रहता है, बराबर है ना? बेरिश में और बुलिश में, ये हमने सीखा, बराबर है? आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, ट्रेंड करेक्शन में उसका बिहेवियर कैसा रहेगा, मंथली पे, वीकली पे और डेली पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 4 आवर और बिलो दैट लेवल, बराबर है? मैं बोल रहा हूं मंथली टाइम फ्रेम पर एमटी पे, वीकली टाइम फ्रेम पर डब्ल्यूटी पे, और डेली टाइम फ्रेम पर मतलब डीटी पे। इस प्राइस एक्शन का, इस प्राइस एक्शन का काम कैसा रहेगा, ये तीनों पार्ट्स में हमें सीखने हैं। मतलब ट्रेंड कंटिन्यूएशन हमें सीखना है, उसमें भी बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन और बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन, फिर बुलिश ट्रेंड करेक्शन और बेरिश ट्रेंड करेक्शन, फिर बुलिश ट्रेंड रिवर्सल और बुलिश ट्रेंड बेरिश ट्रेंड रिवर्सल। ये तीनों पार्ट्स हमें सीखने हैं, और तीनों पार्ट्स में, तीनों पार्ट्स में प्राइस एक्शन अलग होता है, कैंडल का प्राइस एक्शन अलग होता है, बराबर है?
अब वो सिंपल है बहुत। मैं कहता हूं लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपने दिमाग का दही करने से बेटर है आप मंथली वीकली टाइम फ्रेम पर टॉप डाउन एनालिसिस का अप्रोच रखें और काम अपना चालू करें। आपको ना डीलिंग रेंज में बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स मिलेंगे। तो चलो ठीक है। तो आज हम फिनिश करेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन। ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर प्राइस एक्शन कैसा होता है ये दोनों ट्रेंड में देखेंगे हम। बराबर है, दोनों ट्रेंड में देखेंगे। चलो अब देखो यहां पे मैं, इतना सिंपल नहीं है बट जिसने ये कर लिया उसने लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर ट्रेंड लेना बंद कर दिया। मैं बोल देता हूं आपको, ठीक है। अब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, बराबर है। अब ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। अब इसके अंदर भी हमें बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर हमें प्राइस एक्शन सीखनी है और बेरिश के अंदर भी जाकर हमें प्राइस एक्शन सीखनी है। और बहुत सिंपल है ये सबसे सिंपल है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में मंथली पे, वीकली पे और डेली पे ट्रेड पकड़ना इतना सिंपल है। वो आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर मतलब करोगे नहीं। मैं आज ही बताऊंगा, मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में लेके जाऊंगा और फिर बताऊंगा। बट ट्रेड कैसे लेने वो आपको डीलिंग रेंज में बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। बराबर है, ठीक है। चलो आप लोग रेडी है, समझ में आ रहा है और मतलब कंसंट्रेशन है मेरी तरफ? थोड़ा एक बार मुझे बता दीजिए क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा आराम से पढ़ना है अभी, क्योंकि ये इतना मतलब जल्दबाजी में मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट टू मी। और ये मैं ज्यादा तो सिखाता नहीं हूं बट आपके बैच में मुझे कम से कम 25 से लेकर ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मुझे ये सिखाना है, क्योंकि वो बड़े कमिटेड बंदे हैं। तो मैं किसी 10-15 लोगों की वजह से इन 25-30 लोगों का लॉस नहीं करवाना चाहता। बट उस 25-30 में से भी मैं चाहता हूँ 5 लोग भी अच्छे बनेंगे ना, मेरी तो लाइफ ही बन गई। बराबर है। वो क्या, वो एड कौन सा है प्रवीण वाले सर जी, वो लाइव झिंगालाला कौन सा एड है वो? वो कुछ तो था ना, मैं लिख देता हूँ तब तक किसी को पता है तो मुझे बता दीजिए वो कौन सा ऐड था। बुलिश ट्रेंड, बहुत मजा आएगा इसमें काम करने। सबसे ये मेरा सबसे मतलब सबसे सबसे फेवरेट कंसेप्ट है आईसीटी के अंदर। टाटा स्काई का ऐड है, ओके। विशाल खताले सर बोला रहे टाटा स्काई का ऐड है, ओके। क्या है वो पूरा ऐड क्या है? इसको लगा, इसको डाला तो लाइव झिंगाला। ओके। तो ऐसा ही ये सेटअप है, ऐसा ही वो कंसेप्ट है। इसको हम कैसे अब उसको इसके अंदर हम कैसे राइम करेंगे मुझे बता दीजिए। चलो टाटा इसको लगा डाला लाइव झिंगा डाला, वैसे ही हमने डेली वीकली मंथली बायसेस का कंसेप्ट सीख लिया तो हमारी लाइफ भी झिंगा लाला बनेगी। वो थोड़ा उसको कैसे आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉमेडी कैसे कर सकते हैं, एक राइम वर्ड्स में कौन कर सकते हैं मुझे बता दीजिए। चलो कंसेप्ट डिफिकल्ट है इसलिए मैं थोड़ा सा उसको ट्रेन बुलिश कंटिन्यूएशन कौन कर सकता है वो थोड़ा राइमिंग वर्ड्स। कोई हमारे अंदर कोई मतलब कवि है या कवियत्री है जो इसको बना सकती है? इसको सीख डाला तो लाइव जिंगा डाला। अरे वाह, वेरी नाइस विशाल सर। एक ट्रेड लगा लिया तो लाइव झिंगा डाला, ये सबसे बढ़िया सर। ये ना प्रवीण सर ने जो डाला ना, इसके अंदर एक भी ट्रेड डाला ना और वो सही बैठा ना आपका, ऐसा तो लगता नहीं है। बात खत्म। 200 पिप्स, 300 पिप्स, 400 पिप्स, अरे हजार हजार पिप्स मिलते हैं। मैं पकड़ के दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। अब यहाँ से आगे मेरे भी सेटअप्स आपको दिखने चालू होंगे, पहले मैं बताता नहीं किसी को। ठीक है चलो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत फनी स्टूडेंट है हमारे बीच में भी। ठीक है चलो। एक ट्रेड लगा लिया तो लाइव, एक ट्रेड डाला तो लाइव झिंगा लाला, ऐसा भी बन सकता था सर। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो मैं उसको थोड़ा सा अब अपार्ट फ्रॉम द जॉब लेट्स गो टू द टॉपिक। बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर हमें प्राइस एक्शन सीखनी है, बराबर। कैंडल का बिहेवियर सीखना है और उसके बाद हमें बेरिश कैंडल के अंदर भी सीखना है। मैं चार्ट में जाके दिखाऊंगा बट डीलिंग रेंज तक मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि इसके अंदर ट्रेड कैसे लेने होते हैं। आज मेरे पर्सनल अकाउंट में बहुत मजा आया ट्रेडिंग का। मैंने आज
कल से मैंने ये जो हमारा सोशल ट्रेडिंग का अकाउंट है ना, उसमें मैं जब मंथली साइकिल खत्म होने आती है ना, उसके 1-2 दिन रहते हैं ना, तो उसमें ट्रेड में अवॉइड करता हूँ थोड़ा सा। जो भी स्टूडेंट रहेंगे उनके अकाउंट रहेंगे, तो वो बोलेंगे सर आप तो पर्सनल में बहुत मजा कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ नहीं निकल रहा है। तो मैं लास्ट के 2-3 दिन में थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ, साइकिल चेंज हो जाती है, कभी कभार ट्रेड फंस जाता है ना, तो वो अपने आप क्लोज हो जाता है, तो उसका लॉस आपको भुगतना पड़ता है। मेरा ट्रेड नहीं क्लोज होता, मेरे नीचे जो भी अकाउंट्स रहते हैं ना, उनके ट्रेड अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये 2 दिन ना थोड़ा सा केयरफुली करता हूँ, क्योंकि महीने भर का जो प्रॉफिट निकला है वो कभी कभार 10%, 15% उसमें से जाना नहीं चाहिए। तो बेटर है, जाने से बेटर है कि हम ट्रेड ना करें। बराबर है ना? ठीक है, चलो। आप देखो, इसके प्राइस एक्शन के अंदर ट्रेंड कंटिन्यूशन, ट्रेंड करेक्शन, ट्रेंड रिवर्सल, बराबर। अब इसके अंदर हमें फर्स्ट पार्ट है ट्रेंड कंटिन्यूशन। इसके अंदर भी बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन और बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन के अंदर हमें कैंडल का प्राइस एक्शन कैसे होता है वो देखना है, बराबर है। कैंडल का प्राइस एक्शन कैसे होता है वो हमें देखना है। बहुत सिंपल है, इतना सिंपल है कि आप बिलीव नहीं करेंगे, बट ऐसे ऐसे ट्रेंड कंटिन्यूशन के आपको सेटअप मिलते हैं। और जिस दिन मैं आपको डीलिंग रेंज सिखाऊंगा, आप में से जो लोग कमिटेड है ना मेरे साथ, एक भी बंदा सेटअप्स नहीं छोड़ेगा। और ऐसे तो लगते भी नहीं, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे लगते नहीं, इस फेरी में ऐसे लगते नहीं। किस किस को मेरे ऊपर फेंते बता दीजिए मुझे। चलो, आज इतना ही मैं फिनिश करूंगा, ट्रेंड कंटिन्यूशन का चैप्टर फिनिश करूंगा। कल मैंने बाहर जाना था, कैंसिल कर दिया है, तो कल मैं शायद देखता हूं, थोड़ा सा जल्दी लूंगा। ऐसे लगते नहीं है, ऐसे लगते नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। इस बैच में ना 50 में से ना कम से कम 35 स्टूडेंट ऐसे ही ना, बहुत बहुत मजा आता है उनके साथ काम करने के लिए। ठीक है, और बुक का भी मेरा फिनिशिंग हो जाएगा अगले 8 दिन में। सब मेरी तरफ से क्लियर है, सब तरफ मेरे, क्योंकि मैं जो बिजी रहता हूँ ना पिछले 8, 10, 15 दिन से, तो मैं मेरी बुक के ऊपर ही मैंने जो पेंडिंग काम था वो मैंने खत्म कर दिया है, आज ही खत्म कर दिया है। तो अगले 10-15 दिन के अंदर उसका मास्टर कॉपी मुझे मिल जाएगा। जब मिलेगा तो मैं एक ये रखूंगा, गेट टुगेदर रखूंगा, मैं आप सबको इनवाइट करूंगा। हमारा ऑफिस बहुत बड़ा है, शायद वहां रखेंगे, नहीं तो फिर बाहर रखेंगे। बाहर ही रखेंगे, किसी होटल में रखेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो। चलो, आप बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन के अंदर हमारा कैंडल का प्राइस एक्शन कैसे होने वाला है, और बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन के अंदर हमारा प्राइस एक्शन कैसे होने वाला है, मैं आपको बता देता हूं। मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा सर, डोंट वरी। मुझे कुछ चीजें करने में वक्त लगता है, शायद आपको पता चल रहा अच्छा होगा। ये बंदा सिखाता सब है, बट टाइम बहुत लेता है और बहुत चीजें मतलब आगे पीछे कर देता है। दैट इज माई वीकनेस। आप लोगों को पता चला है। बट क्या करूं, काम का लोड ही इतना रहता है ना, कभी कभार वो चीजें मैं अकेला संभाल नहीं पाता। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन। ठीक है, चलो, बहुत सिंपल ये प्राइस एक्शन है इसके अंदर। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ। चलो, आपको मैं गेट टुगेदर अच्छा रखेंगे हम, डोंट वरी, सबको मैं बुलाऊंगा। जितने लोग आ सकते हैं आ सकते हैं, मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। और आगे के भी बहुत सारे प्लान्स मेरे रेडी है। शायद अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो भी चालू हो जाएंगे। उससे भी सब आप लोगों को फायदा होगा। बताऊंगा नहीं, जब होगा तब आपको दिखेगा वो। चलो, कोई बात नहीं है। चलो, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूशन, बराबर है। हमने जो प्राइस पैटर्न थ्योरी में सीखा था, बराबर है। आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिए सब लोग। हमने बुलिश प्राइस पैटर्न में जो सीखा था, उसमें हमारे कैंडल का बिहेवियर कैसा था मुझे बता दीजिए। मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। हमने जो प्राइस पैटर्न सीखा है, उसके अंदर हमारा बुलिश कैंडल का बिहेवियर कैसा होता है। पहले क्या होता है, ओपन होता है, बराबर है। फिर एक लो लगाता है, उसको फेक मोमेंट कहते हैं, उसको मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं आप, लिक्विडिटी हंटिंग भी कह सकते हैं आप। और फिर उसके बाद एक बड़ा सा हाई लगाता है, बराबर है, उसको हम लिक्विडिटी एक्सपांशन बोलते हैं या लिक्विडिटी स्प्रेड कहते हैं। और बाद में एक हाई लगा के फिर थोड़ा नीचे आके क्लोज हो जाता है। ऐसा हमारा
प्राइस पैटर्न है बुलिश कैंडल का, बराबर है। जितने लोगों को ये समझ में आया, आगे की चीजें आराम से बनेंगी। और मैं आपको सॉरी, मैं आपको उसको इतने सारे चार्ट्स पे जाके दिखाऊंगा, और आज की डेली कैंडल जो लगेगी, उसके बाद कल के डेली कैंडल का या अगले हफ्ते की वीकली कैंडल का क्या बिहेवियर होने वाला है, ये आपको पहले ही पता चलेगा। जो आप मेरे स्टूडेंट हैं उनको पहले पता चलेगा। मैं क्या बात कर रहा हूं, समझो आप डेली टाइम फ्रेम पर, डेली टाइम फ्रेम के बेस पर इस थ्योरी को अप्लाई कर रहे हो, और बुलिश ट्रेंड है, उसमें से कंटिन्यूएशन है, तो आज आपकी डेली कैंडल जहां पे खत्म होगी, उसके बाद अगली कैंडल का मोमेंटम क्या होगा, ये आपको पहले दिन ही पता चलता है। कैसा कैसा लगता है आपको, मुझे बता दीजिए। चलो, कल ट्रेंड कंटिन्यूएशन है आपका, बुलिश पैटर्न है, बुलिश ट्रेंड है, कंटिन्यूएशन है, उसके अंदर आज की डेली कैंडल जहां भी क्लोज हो, उसके बाद अगले आने वाली डेली 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 की कैंडल आपकी कहां तक ऊपर जाने वाली है और कहां तक नीचे आकर ऊपर जाने वाली है, ये आपको पहले दिन ही पता चलेगा। आप में से कितने लोगों को ये अच्छा लगता है, मुझे बता दीजिए। चलो, तब तक मैं थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ये सबसे सबसे मेरा ना फेवरेट सब्जेक्ट है ये। मैं ये पढ़ाता नहीं, इस बैच में मुझे ना कम 10-15 लोग ही अच्छे मिलते हैं, तो मैं पढ़ाता नहीं, बट बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको मैं ये देना चाहता हूं। और ये जुड़ा स्विंग सेटअप है, ये भी इतना ही इक्विवेलेंट है। किंग जोन ये भी इतना ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, चलो, इंटरेस्ट रखो, काम बनेगा। चलो, आप में देखो यहाँ पे ना, समझो हमारा ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ठीक है। समझो ये हमारा यहां से ये हमारा यहां से ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, बराबर है। फिर यहां से थोड़ा सा करेक्शन के लिए आया, बराबर है, और फिर ये ऊपर चला गया। देखो, रैंडमली मैं डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। आप बोलेंगे सर इसमें आइडियम कहाँ है, वगैरह वगैरह कहाँ है, ये आपको पता है। ये डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसके अंदर बायसेस भी होती है लोअर टाइम फ्रेम पर, बट मैंने जस्ट आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिया है, बराबर। इसको अभी ध्यान से देखो, चीजें बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, बट मैंने इसको इतना सिंप्लीफाई कर दिया है कि आप ना इस थ्योरी को यूट्यूब पे जाकर डाल दो और देख लो, और यहां जो मैंने आपको सिखाया है उसका कंपैरिजन करो, आपको अपने आप समझ में आएगा। जो चीजें 100 बार पढ़ने से पता नहीं चलती, उसको मैंने बस एक बार ही फिल्टर करके पढ़ाना चाहता हूं मैं, जो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो, ये हमारा अप ट्रेंड है, बराबर है। इसके अंदर मैंने बायसेस ड्रॉ नहीं किए, तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि सर ये स्ट्रक्चर अनरियलिस्टिक है। बराबर है, जो मैंने बताया अभी ये हायर टाइम फ्रेम पर हम काम कर रहे हैं, बराबर है। डेली, मंथली और वीकली टाइम फ्रेम का हमारा स्ट्रक्चर है। आप समझो, आपकी ये जो मोमेंटम है, देखो ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आपकी ये जो मोमेंटम है, मैं यहां से इसको ना ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं। ये जो मोमेंटम है ना आपकी, ये देखो, यहां से लेकर यहां तक, ये कौन सी मोमेंटम है आपकी, मुझे बता दीजिए। ये कौन सी मोमेंटम है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये कौन सी मोमेंटम है? नहीं 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 नहीं, बुलिश तो नहीं चाहिए मुझे, आप ट्रेंड भी नहीं चाहिए मुझे। हम सीख क्या रहे हैं, देखो यही तो इश्यू है, यही नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड। हम सीख क्या रहे हैं, मैंने आपको क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन। देखो, आप ट्रेंड, करेक्शन, कंटिन्यूएशन, बराबर है ना। ये कंटिन्यूएशन, करेक्शन, कंटिन्यूएशन, मैं कंटिन्यूएशन के अंदर, जब भी आप कंटिन्यूएशन के अंदर आपका ट्रेड बनेगा तो कैसा बनेगा, मैं यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन में सिखा रहा हूं, बराबर है। यहां से लेकर यहां तक, मैं थोड़ा सा इसको उठाकर यहां रख देता हूं, और इसको उठाकर मैं थोड़ा सा यहां पे रख देता हूं, ताकि मुझे आगे कैंडल ड्रॉ करने के लिए वक्त मिलेगा, थोड़ा सा जगह मिलेगी, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपका ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन बोलते हैं उसको। ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने जो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 जो सिलेबस मैंने हमारे एसएमसी एंड आईसीटी एजुकेशन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में डाले ना, उसके सेकंड लेवल में ये चैप्टर में सिखाने वाला हूं। मतलब बुलिश स्ट्रक्चर, बुलिश ट्रेंड स्ट्रक्चर और बेयर स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे सिखाऊंगा। तो ये शायद मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था, इसलिए ये थोड़ा सा आपको पता होने के बाद भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बात कुछ नहीं है। आप देखो, इस बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन के अंदर आपका
प्राइस एक्शन कैसा रहेगा आपको पता है। आप मुझे, आप में से कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया, बता दो। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये समझ में आया। देखो, ये आपकी ये आपकी डेली कैंडल है या वीकली कैंडल है या मंथली कैंडल है, जो भी आपको ना समझना है समझो। ये आपकी समझो वीकली, मंथली, ये आपकी समझो डेली कैंडल है, बराबर है, ये आपकी डेली कैंडल है। अरे भाई, जो इसको पढ़ेगा ना उसको, अभी वो टाटा स्काई का जो बता दिया ना विशाल सर ने और प्रवीण सर ने, वही होने वाला है। और जब तक मैं चीजें सिखाता नहीं तब तक मैं वो दिखाता नहीं, यह आप सबको पता है। जब तक मैं सिखाता नहीं तब तक मैं दिखाता नहीं, क्योंकि उससे स्टूडेंट लोगों का कंफ्यूजन बढ़ता है। ऐसे ही नहीं, मेरे 5-5, 10-10 हजार के सेटअप चलते रहते हैं। देखो, ये आपका डेली टाइम फ्रेम है। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, मैं इसको आज इसको ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये कंसेप्ट है ना, मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा। ये क्या है आपका, डीटी है। क्या है, डेली टाइम फ्रेम है। समझो, डेली टाइम फ्रेम कैंडल है आपकी, समझो बराबर है ना। डेली टाइम फ्रेम की ये कैंडल है, ऐसा आपको समझना है यहां पे। डेली टाइम फ्रेम की ये कैंडल है, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए, इस कैंडल को मैंने थोड़ा सा कैंडल पैटर्न्स भी सीखे यार। अब पिछले कुछ दिनों से ना मेरे पास कुछ स्टूडेंट आते हैं, उनसे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना चालू किया है। डोजी कैसी होती है, मॉर्निंग स्टार कैसा होता है, इवनिंग स्टार कैसा होता है, मारूबुजू कैसी होती है, बुलिश मारूबुजू और बेरिश मारूबुजू। अब ये चीजें मैं सिखा देने वाला हूँ, बट जस्ट पता होना चाहिए, बराबर है। आप देखो यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे जो कैंडल ड्रॉ की है वो डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, बराबर है। और इस डेली टाइम फ्रेम के कैंडल के अंदर आप अभी मुझे बता दीजिए, इसके अंदर इसके अंदर मुझे बता दीजिए आपको इस बुलिश कैंडल के अंदर क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या अभी इसका मतलब प्राइस पैटर्न कैसा है, मुझे बता दीजिए। समझ में आ रहा है कुछ आपको? ऐसा कभी पैटर्न होता है क्या? कभी नहीं होता। तो इसमें अब मैं वीक डाल देता हूं, इसके अंदर मैं वीक डाल देता हूं। चलो आप मुझे बता दीजिए, आप मुझे बता दीजिए इसके अंदर क्या है। अब ये ओपन, मैं इसको भी ग्रीन कर देता हूं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां समझने में बहुत सिंप्लीफाई लगता है, बट एक्चुअली इस चार्ट में जाने के बाद इसके ऊपर काम अच्छी तरह से होना चाहिए। आप देखो, यहां पे ओपन हुआ, एक नीचे फेक मोमेंटम दिया, बराबर है। यहां पे लोगों को सेलिंग को बिठाया, यहां पे ओपन हुआ, यहां पे फेक लो दिया, और फिर ये इतना बड़ा ऊपर एक्सपांशन दिया, हाई लगाया और फिर यहां पे क्लोज हो गया। दैट्स इट। अब मुझे बता दीजिए, यदि ये कैंडल, ये मैं डीलिंग रेंज में आपको सिखाऊंगा, ये मैं डीलिंग रेंज में सिखाऊंगा। आप मुझे बता दीजिए, डीलिंग रेंज सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके अंदर एक्चुअली ट्रेड कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको। कौन से बायसेस उठाने होते हैं वो भी आपको पता है, बट जस्ट मैं आपको जो बोलते हैं ना डायरेक्शन होती है ना, वो बता दूंगा, सब चीजें आपको पता है। आप मुझे बता दीजिए, यहां पे मार्केट क्लोज हुआ है, बराबर है। यहां पे देखो, मुझे लगता है मेरी स्क्रीन सबको सही तरह से दिख रही है। यहां पे ओपन हुआ, इसने एक फेक लो लगवाया, फिर उसने क्या किया, लिक्विडिटी एक्सपांशन किया, हाई लगवाया और फिर थोड़ा कंसोलिडेशन करके फिर यहां पे क्लोज किया, बराबर है। आप यहां पे क्लोज कर दिया, तो मुझे बता दीजिए नेक्स्ट डे की कैंडल कहां पे लगेगी, नेक्स्ट डे की कैंडल कहां शुरू होगी, मुझे बता दीजिए। चलो मैं फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूं, स्पेशली यूएसडी, जीबीपीयूएसडी, गोल्ड, जहां पे गैप अप गैप डाउन ज्यादा नहीं होता। वेरी नाइस आयुष सतपुरी सर जी। जहां पे आपका कैंडल क्लोज हुआ है वहीं पे ही आपका कैंडल, नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, ओपन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जहां पे आपका नेक्स्ट कैंडल, जहां पे आपका प्रीवियस कैंडल क्लोज हुआ है वहीं पे ही आपका नेक्स्ट डे का डेली कैंडल ओपन होगा। देखो, हो गया ओपन। और ओपन होने के बाद फिर ये नीचे आएगा, समझो ऐसे, बराबर है। फिर ये नीचे आएगा, ऐसे नीचे आएगा, चलो समझो, बराबर है। और यहां तक नीचे आकर फिर ये क्या करेगा, ऊपर जाएगा यहां तक, और यहां नीचे क्या छोड़ेगा वो, यहां नीचे छोड़ेगा वो विक। देखो
यहां पे क्लोज हुआ था, यहां पे ओपन हुआ, फिर उसने एक फेक लो लगवाया और फिर उसने हाई किया और फिर इसने वहां पे क्लोजिंग दे दी। बराबर है। अब आप बोलेंगे सर यहां से ही मार्केट क्यों ऊपर उठा? आप लोगों को पता है यही से मार्केट ऊपर क्यों उठा, ये डीलिंग रेंज में बताऊंगा मैं। बायसेस रहते हैं, कौन से बायसेस रहते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगना चाहिए, इसके लिए वो कौन से बायसेस वहां पे डीलिंग रेंज में उठाने होते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ये यहाँ पे ओपन हुआ नेक्स्ट कैंडल, फिर उसने फेक लो लगवाया, मतलब क्या, लोगों को फिर सेलिंग में बिठाया, बट यहां से फिर वो ऊपर घुमा। तो मुझे बता दीजिए यहां से ऊपर क्यों घुमा होगा मार्केट, ये कैंडल मुझे बता दीजिए। चलो आ जाओ चार्ट बॉक्स में, डीलिंग रेंज में ये मैं आपको बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। यहां से क्यों ये ऊपर चला गया मुझे बता दीजिए। पहले ओपन हुआ, फिर उसने लो लगवाया, फिर यहां से वो हाई लगवाया और फिर क्लोज हो गया। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? समझो ये वीकली का चार्ट है, चलो समझो ये वीकली का चार्ट है, मैं डेली का भी नहीं लेता अभी। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे आप, चलो मैं समझ लेता हूं, मैं समझ लेता हूं यहां पे, मैं समझ लेता हूं यहां पे आपका कोई तो बायस होगा। चलो ये वीकली कैंडल है, कौन सी कैंडल है, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल है, हमेशा याद रखो। और यहां पे आपका कुछ तो होगा, प्रीवियस वीक के अंदर कुछ तो होगा, यहां से आपने ट्रेड उठाया, समझो ये ट्रेड उठाया आपने यहां पे, ये आपने यहां पे ट्रेड उठाया यूरो यूएसडी का, बराबर है, ये आपने यहां पे ट्रेड उठाया यूरो यूएसडी का, बराबर है। और जो है इसका अपर प्राइस है यहां पे, अपर प्राइस है यहां, ये वाला। तो कितना डिफरेंस है इसके अंदर, कुछ नहीं होगा, मैं बताता हूं आपको, डोंट वरी। ये कितना डिफरेंस है, 150 पिप्स। मैंने कम से, मैं ये यूरो यूएसडी का एग्जांपल बोला, गोल्ड होता ना तो कम से कम 500 पिप्स लगवा देता वीकली का। कितना लगवा देता वीकली का, आप मैं बताऊंगा, डोंट वरी। आप बहुत सारे स्टूडेंट है उनको ऐसा सर अभी हमें कंटिन्यूशन पैटर्न समझ में आया, डीलिंग रेंज में जो चीजें आपको पता नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। बहुत सारे बायसेस आपको पता है, बट डीलिंग रेंज में कुछ ऐसी चीज है जो आपका एसएल लगवाती नहीं है, इसीलिए एसएल लगवाती नहीं मतलब क्या, जहां पे आपका एसएल होगा वहां पे किन लोगों का एसएल होगा मुझे बता दीजिए, इसीलिए आपका एसएल नहीं लगेगा। वो डीलिंग रेंज में कैसे फाइंड आउट करना मैं बताऊंगा, जहां पे आपका एसएल होगा वहां पे किन लोगों का एसएल होगा, इसलिए आपका एसएल नहीं लगेगा। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये इंपैक्ट रहता है 3-3 महीने किसी एक अच्छे मेंटोर के साथ रहने का। और कोई भी स्टूडेंट हो ना उसको आपके आगे रुकेगा नहीं वो, जिन्होंने भी ये नॉलेज परफेक्ट लिया है ना उन लोगों के आगे कोई भी स्टूडेंट टिकेगा नहीं, मुझे मैं लिख के देता हूं। आप क्या होगा यहाँ पे सिनेरियो मुझे बता दीजिए। इसको यहां ही लेना पड़ेगा मुझे, तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ कैंडल, कोई बात नहीं। आप मुझे बता दीजिए यहां पे क्या हो गया, कि जहां पे क्लोज हुआ था वहां पे ओपन हुआ, फिर एक फेक मोमेंटम दी नीचे, बराबर है, फिर एक फेक मोमेंटम दी नीचे और फिर यहां से उठा, फिर यहां से उठा, ये वीकली टाइम फ्रेम का मैं बोल रहा हूं। और फिर ये यहां से उठा, चलो मैं इसका लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करने दूंगा आपको, यहां से उठा और फिर ओपन लो हाई और क्लोज, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन के अंदर ये पैटर्न रहता है, ये हमेशा याद रखो, ये हमेशा याद रखो। बहुत सिंपल है ये, मैं आगो ओपन लो हाई क्लोज, दैट्स इट। ये ट्रेंड कंटिन्यूशन में आपको दिखाई दिखने को मिलेगा। चीजें समझ में आ गई यहां तक?
मैंने बोला था बहुत सिंपल है। और जो लोग बस ट्रेंड कंटिन्यूशन में ही ट्रेड पकड़ना चाहते हैं, जिनको करेक्शन में नहीं, कुछ करेक्शन में उनको सेलिंग नहीं करनी है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में बाइंग नहीं करनी है, वो छोड़ दीजिए। बट जिनको पता है मेरा बेरिश ट्रेंड है, कंटिन्यूशन है, उसके आगे वाली मेरी डेली कैंडल ना यहां से यहां तक जाने वाली, मैं यही पर बैठूंगा। दैट्स इट, बात खत्म। हाँ, कभी कभार वो चीजें काम भी नहीं करती, वो क्यों नहीं करती वो भी मैं बताऊंगा। कभी कभार कुछ चीजें रहती वो काम नहीं करती, वो भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, क्लियर है यहां तक तो मुझे बोल दीजिए। सब बहुत सिंपल है, जो ट्रेंड कंटिन्यूशन में काम करे ना, उनके लिए ये चीज बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो, क्लियर है, क्लियर है। मैं चार्ट में जाके भी दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। और जाओ कहां पे भी जाओ, आपको ये डेली वीकली मंथली बाइसेस की थ्योरी सिखाएंगे लोग, बराबर है, ये थ्योरी आपको सिखाएंगे। बट इनके अंदर जो मैं चीजें आपको दे रहा हूं ना, ये कहीं आपको मैं चैलेंज देता हूं। चलो, मैं मुझे कोई बताता है ना सर, ये किसी यूट्यूब पे ट्रेंड कंटिन्यूशन के पैटर्न, ट्रेंड करेक्शन के पैटर्न और ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न सिखाए जा रहे हैं। आपको ट्रेंड कंटिन्यूशन के सिखाएंगे, बट ट्रेंड करेक्शन और ट्रेंड रिवर्सल के अंदर आपके पैटर्न्स, मतलब प्राइस एक्शन कैसी होती है कैंडल की, वो मुझे कोई बता दे तो मुझे बता दीजिए। बहुत सारी चीजें रिसर्च करने के बाद आती है, बहुत सारी चीजें रिसर्च करने के बाद आती है। ठीक है, चलो, कोई बात नहीं है। गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन का भी सिस्टम यही होता है सर। जहां से जहां से गैप अप होता है वहां पे आपका वो ओपन, उसके नीचे आया तो लो। आप ट्रेंड की बात करो, ट्रेंड कंटिन्यूशन की बात करो, और फिर हाई और लो। ये तो ज्यादा काम तो अच्छा इंडियन स्टॉक मार्केट में करता है, जिन्होंने जिन्होंने उसको समझा, उन्होंने पैसा ही छापा है इसके अंदर। तो ठीक है, चलो, ये पुलिस ट्रेंड कंटिन्यूशन के अंदर हमने प्राइस एक्शन सीखा है, किसका, कैंडल का, बराबर है। ये ऐसा कंटिन्यूशन रहता है। इस यहाँ पे कौन सा पैटर्न बनता है, प्राइस एक्शन कैसा रहता है, मैं यहाँ पे ट्रेंड करेक्शन में बताऊंगा आपको। यहाँ पे कैसे करेक्शन होता है ये बताऊंगा। आप बोलेंगे सर जैसे ऐसे ऊपर गया वैसे बेरिश ट्रेंड में रहेगा तो वैसा बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता चलेगा, डोंट वरी। इतना सिंपल होता तो कोई भी पैसे यहाँ पे कमा लेता। ठीक है, चलो, आप यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, इस डाउन ट्रेंड में ये आपका यहां से लेकर यहां तक करेक्शन है, और ये आपका यहां पे लोअर हाई है, और ये आपका यहां पे आप इसको लोअर लो भी कंसिडर कर सकते हैं, बराबर है, इसको लोअर लो भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, आप देखो यहां पे, मुझे बता दीजिए, हमने जो प्राइस पैटर्न सीखा है, प्राइस पैटर्न थ्योरी सीखी है, उसके अंदर बेरिश कैंडल रहता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, चलो बता दो मुझे थोड़ा सा। इसलिए मैंने उसको इतने आराम से आप लोगों को पढ़ाया था, इसलिए मैंने आपको वो इतने आराम से पढ़ाया था। बस ये तो बेसिक ही सिखा रहा हूं मैं आपको, डीलिंग रेंज में पता चलेगा। अरे आप ना, मतलब नाचोगे, मैं लिख के देता हूं, जहां पे आप बैठे हो ना उस चेयर से उठकर नाचोगे। मैं ये ना सिखाना नहीं चाहता था, बट क्या करे, कुछ स्टूडेंट ऐसे है ना, तो उनको मैं नाराज नाराज नहीं होगा, बट उनको मैं फिर मैं उनको जस्टिफाई नहीं कर, क्या बोलते हैं उसको, मैं क्या बोलते हैं उसको, मैं शायद वो जो डिजर्व कर रहे हैं वो नहीं दे रहा हूं, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, मन के अंदर ही मुझे खा जाता। इसलिए मैंने इसके ऊपर सोच समझ के मतलब कदम उठाया है, इस एक्शन के ऊपर। ठीक है, चलो, ओपन होगा आपका, हाई लगवाएगा, फिर लो लगवाएगा, और फिर क्लोज होगा। इसी तरह यहां पे होगा, देखो, इसी तरह यहां पे होगा। ये आपका बेरिश कैंडल है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं। ये आपका बेरिश कैंडल है, बराबर है। इसके अंदर मैं एक वीक छोड़ देता हूं ऐसे। ठीक है, चलो, इसको मैं रेड कलर कर देता हूं। आप देखो इस कैंडल में, यहां पे ओपन हुई कैंडल, इसने एक
फेक हाई लगवाया, मतलब यहाँ पे बाइंग को बिठाया इंडूसमेंट करके, और फिर नीचे शार्प गिरा और थोड़ा सा लो मार के फिर करेक्शन आकर यहाँ पे क्लोज कर दिया। आप मुझे बोल दीजिए इस कैंडल के कौन सी जगह पे नेक्स्ट न्यू कैंडल ओपन होंगी? मैंने क्या बोला, देखो इस बेरिश कैंडल के ऐसी कौन सी जगह है, बराबर है ना, कि जहां पे आपकी कैंडल को ओपन होगी? गलत आंसर पहला है। वेरी नाइस। जहां पे आपकी कैंडल क्लोज हुई है वहां पे आपकी न्यू कैंडल ओपन होगी, और फिर वहां पे भी सेम प्राइस एक्शन होगा, कैंडल का सेम प्राइस एक्शन होगा। वहां फिर क्या करेंगी, ये कैंडल क्या करेंगी, पहले ऐसे ऊपर जाएंगी, फिर नीचे आएंगी, और नीचे आते समय वो क्या करेंगी, वहां पे आपका वीक छोड़ देगी, बराबर है। फिर ऊपर हाई, नीचे लो, और फिर यहाँ पे क्लोज। फिर सेम पैटर्न जहां पे क्लोज हुई है वहां पे ओपन होंगी, बराबर है, वहां पे ओपन होंगी। फिर क्या करेंगी, यहाँ पे ऐसा एक हाई लगवाएंगी, फेक हाई लगवाएंगी, जहां पे लोगों को बाइंग को बिठाएंगे, इंड्यूस करेंगे, और फिर वहां से नीचे गिरेगी यहां तक। दिस इज गोइंग टू बी योर बेरिश कैंडल प्राइस एक्शन पैटर्न, बराबर है। ये बेरिश कंटिन्यूशन, ये कौन सा बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन है, इसके अंदर मैं सिखा रहा हूं करेक्शन में अलग पैटर्न होता है और ट्रेंड रिवर्सल में अलग पैटर्न होता है। बट जो लोग इसके अंदर माहिर हो, मैं नहीं कहता हूं कि हर लोगों ने करेक्शन पे ट्रेड करना है, हर लोगों ने रिवर्सल पे ट्रेड करना है। आप कंटिन्यूशन में ट्रेड करो, वहां पे आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि करेक्शन पे करना डिफिकल्ट है और रिवर्सल पे करना उससे भी डिफिकल्ट है, क्योंकि वहां पे 4 कैंडल फॉर्मेशन होता है रिवर्सल में। 4 कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है मैं यहां पे सिखाऊंगा आपको, जब मैं आपको ट्रेंड रिवर्सल सिखाऊंगा उसके अंदर 4 कैंडल फॉर्मेशन होता है, और उस 4 कैंडल फॉर्मेशन में हर एक कैंडल अलग अलग तरह से काम करती है, वो मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा। ये सबसे डिफिकल्ट कंसेप्ट है। उससे थोड़ा सा सिंपल ट्रेंड करेक्शन में, मतलब यहां पे ट्रेंड करेक्शन होता है तो वहां पे कैसा पैटर्न बनता है, प्राइस एक्शन कैसा होता है मैं बताऊंगा। ये इससे भी थोड़ा सा सिंपल है, ये सबसे सिंपल है, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट करेक्शन है, और सबसे डिफिकल्ट रिवर्सल है। बट जो लोग रिवर्सल पकड़ेंगे उनको तो टाटा स्काई लगाने की जरूरत नहीं, वो क्या लगाएंगे मुझे बता दीजिए, डायरेक्ट स्विंग हाई और स्विंग लो पकड़ेंगे ना, और सिंपल है, वो क्या लगा देंगे। विशाल सर आपने तो टाटा स्काई लगा दिया था। जो लोग ट्रेंड रिवर्सल पर बैठेंगे और डायरेक्ट उसके हाईएस्ट पॉइंट पर ऑर्डर्स निकालेंगे, वो क्या लगाएंगे, वो क्या लगा देंगे वहां पे, क्या परचेस करेंगे जेट प्लेन लगा देंगे। वेरी नाइस, क्या आंसर है यार, जेट लगा देंगे, रॉकेट लगा देंगे, और क्या है, मतलब जोक नहीं है ये चीजें। देखो इस मार्केट में ऐसा नॉलेज ना बहुत कम लोग देते हैं, गलती से भी 3-4 लोग भी नहीं देते। बस कुछ भी लगा दो, BMW लगा दे दो, रॉकेट लगा दे दो, या सर क्या बोले थे, नहीं फायर मत लगाओ सर पैसे कमाने हमें वहां पे, फिर आप अपना जेट प्लेन लगा दो, तो जो भी लगाना है लगा दे दो। और यहाँ पे आपके एसएल नहीं लगेंगे, यहाँ पे आपके एसएल नहीं लगेंगे, बराबर है, सैटेलाइट लगा दो, वेरी नाइस माधुरी मैडम, जो भी लगाना है लगा दो, सब कुछ अपना है सर, बस 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 सब। ये आप ना, मैं सिखाता नहीं ये सर कंसेप्ट, बट चलो आप लोग बहुत मतलब यहाँ से आगे भी मैं इसके बारे में ज्यादा रिसर्च करके आने वाला हूँ। बट अब फिलहाल तो ये चीजें बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी तरह से काम करती है, बस आप इसमें से माहिर बनो। जो मैंने अब तक आपको सिखाया है वो सब एक तरफ है, और ये कंसेप्ट एक तरफ है। मैं खुद दिखाऊंगा, लाइव में दिखाऊंगा, पकड़ के दिखाऊंगा, डोंट वरी। मुझे स्विंग सेटअप में काम करना अच्छा लगता है, वो लोअर टाइम फ्रेम पे मैं काम ही नहीं करता। ठीक है चलो, आप यहां पे देखो, समझो ये आपका वीकली कैंडल है, ये आपके वीकली कैंडल है। आप डेली भी कह सकते हो और वीकली भी कह सकते हो और मंथली भी कह सकते हो। मंथली होगा तो क्या होगा, वीकली होगा तो उससे कम प्रॉफिट होगा, और डेली होगा तो उससे कम होगा। यदि आप मंथली कैंडल पकड़ते हो ऐसी, तो समझो क्या हो गया, वीकली पकड़ते हो तो बहुत हो गया, बट डेली में 5 कैंडल बनती है तो वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, बट मंथली में छोड़ दो, मैं दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन मैं आपको डेली में भी दिखाऊंगा, वीकली में भी दिखाऊंगा, और मंथली में भी दिखाऊंगा।
मैं क्या बोल रहा हूं, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन मैं आपको डेली में दिखाऊंगा, वीकली में दिखाऊंगा और मंथली में दिखाऊंगा। बाद में आप तय करो कि आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर कौन से टाइम फ्रेम पर बैठना है, मैक्रो पे बैठना है, इंटरमीडिएट पे बैठना है, या शॉर्ट पे या माइक्रो में बैठना है, ये आपकी मर्जी। आप जो चूज करेंगे उस तरह से आप प्रॉफिट पाओगे, ये सेल नहीं लगेगा। ये आपका समझो वीकली पैटर्न है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूं, वीकली पैटर्न है, और उसके अंदर आपका क्या होगा, ओपन हाई, ओपन हाई, लो एंड क्लोज, ये पैटर्न बनेगा। और जितना मैं यहाँ पे सिखा रहा हूं उतना सिंपल नहीं है, बट जो बंदा इसके ऊपर ना पूरा प्रॉपर लॉयल के साथ, लॉयल्टी के साथ काम करेगा ना, इसको इस कंसेप्ट से ना बस प्रॉफिट ही मिलना है। बट इतना भी सिंपल नहीं है, पेशेंस लेवल रॉकेट जैसी लगेगी, पेशेंट लेवल स्काई जैसी लगेगी, सैटेलाइट जैसी लगेगी, है ना, क्योंकि सैटेलाइट को उड़ने के लिए भी बहुत पावर लगती है नीचे से, वैसे ही यहां पे होगा। जिसको जेट लेना है तो उस तरह का पेशेंस रखना पड़ेगा, बराबर है। जिसको मतलब BMW लेना है उसको उस तरह का पेशेंस यहां पे रखना पड़ेगा, दैट्स इट। इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलो समझ, ये आपका चलेगा एवरी टाइम फ्रेम पर। मैं यहां पे नोट में लिख देता हूं, आप भूल ना जाए। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, और मैं चार्ट में जाऊंगा अभी, डोंट वरी, बट डीलिंग रेंज में मैं आपको ट्रेड पकड़ाऊंगा। ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन बुलिश हो या बेरिश हो, मैं यहां पे लिखने रहा हूं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन वर्क्स ऑन DT, WT एंड MT। ये याद रखो आप सब लोग। मैं इसको थोड़ा सा ये भी करके देता हूं। ट्रेंड कंटिन्यूएशन वर्क्स ऑन डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम। तीनों ही टाइम थ्योरी पे ये काम करता है, तीनों भी टाइम थ्योरी पे ये काम करता है। ठीक है, चलो अब आप आपके हिसाब से मुझे बता दीजिए कि सर ये करेंसी पेयर लीजिए। मैं वहां पे आपको मंथली पे, वीकली पे और डेली पे ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पैटर्न दिखाऊंगा, ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पैटर्न दिखाऊंगा। और वहां पे आपका जो कैंडल का प्राइस एक्शन है वो इस तरह से ही होगा, इस तरह से ही होगा। यस ऑफकोर्स कुछ जगह पर ये हमारे रूल्स नहीं फॉलो करेगा, इसीलिए ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैंने आगे वाले दो चीजें नहीं सिखाई है, आगे वाली दो चीजें सिखाई मैंने आपको, बराबर है, आगे वाली दो चीजें सिखाई नहीं है। उसके बाद आपका सवाल आता है तो मैं उसका आंसर दे दूंगा, बराबर है। तो चलो मैं उसको पहले इसको इसमें शेयर कर देता हूं, ग्रुप में शेयर कर देता हूं। कितने लोगों को ये समझ में आया एक बार मुझे ना परसेंटेज में बता दीजिए, 10%, 20%, 50%, 80%, 90, 100। जरूरत नहीं है आपको कि आप ट्रेंड कंटिन्यू, जो सिंपल लगेगा आपको उसके ऊपर काम करो। कितने लोगों को समझ में आया मुझे बताओ। आज हमने सबको इन कर दिया है क्योंकि इसमें हमारा कोई घाटा नहीं है यहाँ, क्योंकि जो सही करेंगे वो सही पाएंगे, हमें क्या। ठीक है सुनील सावंत सर जी, मैंने आपका मैसेज देख लिया है, कोई बात नहीं। मैं जेन्युइन रीजन है तो आई एम हैप्पी बट बट रीजन ही नहीं है। और बस एरोगेंसी, डिसोबियंसी और मतलब ईगोइज्म, अरे ये क्या काम का है। अभी तक आपको समंदर की एक बूंद की तरफ भी नहीं है, अभी मैं खुद को एक बूंद नहीं मानता,
तो आप समझो आपको क्या समझना है। ठीक है, अभी तो फर्स्ट एडिशन मेरा आ रहा है, कम से कम 10 एडिशन बनेंगे, तो देखो 10 थर्ड एडिशन पे हम कहाँ जाएंगे। मजा मुझे ना खुद खुद के अकाउंट पे ट्रेडिंग करने में आता है, और खुद फोकस रहने में मजा आता है। मस्त शांत बैठ के काम करना है। अब ये कौन सा है, अभी देखो, मुझे तो पता भी नहीं था ये कौन सा टाइम फ्रेम है। डेली देख लो, आप आपके सामने है, यही नहीं है। डाउन ट्रेंड का भी देखो और अप ट्रेंड का ही देखो। बट दिखता है उतना सिंपल नहीं है भाई लोग। डीलिंग रेंज जब तक आपको पता नहीं चलेंगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे पता है, देख कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। क्या क्या लग रहा है यहाँ पे, देख लो, मुझे बता दीजिए भाई लोग। ये जो पैटर्न आपके सामने है, वीकली पैटर्न है, जो मैंने बताया है उस तरह से ये काम कर रहा है कि नहीं, मुझे बता दीजिए। आपने जो जो आप ले रहे हैं मेरे से, ये बहुत 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 बड़ी चीज है मेरे स्टूडेंट्स। जो मैं दे रहा हूं ना आपको, इसका वैल्यू नहीं है। और ये मैंने खुद रिसर्च करके बनाई हुई चीजें हैं जो मेरी बुक में है। मैं चैलेंज कर देता हूं, किसी भी मेंटर को पूछो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाओ आप, मैं आपको 15 दिन देता हूं। यदि कोई मुझे बताता है यूट्यूब पर इस तरह से बताया गया है, मैं आपकी फीस वापस कर दूंगा, और एविडेंस आप मुझे ग्रुप में डाल दो, मैं फीस वापस कर दूंगा। चैलेंज के साथ कहता हूं। क्या है ये, यही नहीं है, बस देख लो आप। यह ट्रेंड कंटिन्यूशन है वीकली का, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन है वीकली का। अगले वीक का क्या होने वाला है आप ही मुझे बता दो। जाओ करो लो टाइम फ्रेम पर काम, 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, और क्या रहता है, 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, जाओ करो काम वहां पे। चलो अब मैं आपको ना बहुत सारी करेंसी पेयर है, बस दिखाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अब ये आपको पता है ये क्या है, ये कहां से ऊपर गया है, ये भी मैं आपको बताऊंगा डीलिंग रेंज में। यहां तो कुछ बायस नहीं दिख रहे हैं ना आपको, बराबर है ना। आप जाओगे टॉप डाउन एनालिसिस करके, वहां पे आपको बायस मिलेंगे, बट डीलिंग रेंज अलग चीज होती है जो मैंने आपको सिखाई। पर आपको यहाँ बैठना नहीं है, आपको बैठना है इस सेकंड कैंडल के ऊपर, थर्ड कैंडल के ऊपर, और फिफ्थ कैंडल के ऊपर। कौन सा करेंसी पेयर है, एनजेडी जेपीवाई। अब देखो, अब ये कहां तक ऊपर जाएगा ये आपको भी पता है, क्योंकि ऊपर क्या है, एफवीजी है। बट एफवीजी में कहां तक जाएगा ये डीलिंग रेंज बताएंगे आपको, ना आपका पीडीआरएस बताएगा, ना आपके बायसेस बताएंगे। ये आपके, मैं जब आपको डीलिंग रेंज सिखाऊंगा उसके अंदर ये चीजें आपको पता चलेंगी। बस देख लो, बाकी कुछ नहीं है। चलो मैं और करेंसी पेयर ले लेता हूं, कौन सी भी ले लेता हूं मुझे, चलो इतनी कितनी करेंसी पेयर है सब में देख लेते हैं हम। चलो मन से चालू करेंगे। आप मुझे बता दीजिए भाई लोग, मेरे स्टूडेंट, आप यहां पे आपका क्या ओपिनियन है मुझे बता दीजिए। चलो मंथली कैंडल है ये, जो हमारी कल खत्म होने वाली है। आप मुझे बता दीजिए यहां पे नेक्स्ट मंथली कैंडल क्या होगी, चलो बताओ मुझे। ये मुझे पता है ये बुलिश होगी, बट इसका प्राइस एक्शन क्या होगा, इसका प्राइस एक्शन क्या होगा, इसका प्राइस एक्शन क्या होगा। चलो समझो यहां पे ही क्लोज हो गई, समझो ये हमारी यहां पे क्लोज हो गई, यहां पे ओपन होगी, यहां पे लो मारेगी कहीं तो, बराबर है ना, यहां पे कहीं तो लो मारेगी, बराबर है। अरे मैं पहले लगा स्क्रीनशॉट लेके रखो, हाँ, मतलब स्क्रीनशॉट लेके रखो, मतलब यही नहीं, यहां भी आ सकती है, बट इसके नीचे नहीं, कहीं भी आ सकती है। अब ये डीलिंग रेंज में बताऊंगा, आप बोलेंगे सर इसके इस वीक के अंदर ना हमारे बायसेस होंगे, एफईजी होगा, ऑर्डर ब्लॉक होगा, मिटिगेशन ब्लॉक होगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा, रिजेक्शन ब्लॉक होगा, कुछ तो कुछ होगा, बुलिश पीआर होगा, इट्स ओके होगा। बट डीलिंग रेंज में अलग चीजें होती है जो मैं आपको बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, चलो ये आपकी बुलिश कैंडल लग गई यहां पे, बराबर है। तो ये पहले क्या करेगी, लो मारेगी, लो मारेगी पहले, बराबर है।
चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे वो लो मारेंगे, चलो बराबर है, ये लो मारेगी पहले, बट क्लोज कहाँ होगी? बट क्लोज आपको तो इतना पता है इतना पता है, मुझे बता दीजिए, आपको पता है लो कहां तक मारेंगे, ये आपको पता है, मैं डीलिंग रेंज में बता दूंगा, बट हाई कहां तक मारेंगी कौन बता सकता है मुझे? चलो चलो, ये यहाँ पे समझो, यहाँ पे ये ओपन होती है, ये यहाँ पे क्लोज हो गई समझो कल, और अगले मंथ में ये यहाँ पे ओपन होती है, देखो मंथली ओपनिंग हमारी मंडे को ही है, तो इसमें आपको बहुत सारा चांस है समझने के लिए। तो देखो मंडे को मंथली चालू हो रहा है, यहाँ पे ओपन होती है, और समझो यहां तक नीचे क्लोजिंग कर देती है, समझो यहां तक, समझो यहां तक क्लोजिंग कर देती है, बराबर है, और फिर हाई कहां तक मारेंगे कौन बता सकता है मुझे? हाई कहां तक मारेंगे कौन बता सकता है मुझे? ये मैं आपको डीलिंग रेंज में पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको डीलिंग रेंज में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। बट समझो इसने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, यहां तक हाई मारा, बराबर है, यहां तक हाई मारा, और फिर यहां पे क्लोज हो गई। दिस सिनेरियो इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट मंथ विथ एनजेडी जेपीवाई। और ये क्यों कह रहा हूं मैं, ये क्यों कह रहा हूं, इसका ये ऑलरेडी मंथली पर ये कौन सा ट्रेड है, ट्रेंड है, मुझे बता दीजिए, चलो ये कौन सा ट्रेंड है मंथली पे? मंथली पे काम करना सीखो अरे बोलेंगे किसके पास सीख के आए यार मुझे लोग मुझे आपको पूछेंगे ये कौन से मेंटर के पास स्कूल खिला गया है ये मंथली पे ट्रेड लेने लगे हाँ सच में यार, ये लोग पूछेंगे आपको, यार ये आपने ना कौन से मेंटर के पास जाके ये चीजें सीखी है भाई, मुझे बता दो। हाँ आपने मेरा नाम बताना है, डोंट वरी आपने मुझे, आपने, आप लोगों ने मेरा नाम बताना है, बराबर है ना? कौन बताएगा मेरा नाम आप में से? किसी को शर्म नहीं आएगी कुछ लोग शर्मा जाएंगे ना यार, जिनको जिनको मेरी बातें चुभती है ना देखो मैं बता देता हूँ, यहां से यहां गया, चौक कर दिया, यहां पे ब्रेकर ब्लॉक हुआ, यहां पे उसने क्या कर दिया आपका, यहाँ पे करेक्शन, फिर अप ट्रेंड करेक्शन, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड करेक्शन, बराबर है, फिर यहाँ पे उसने अप ट्रेंड करेक्शन, फिर यहाँ पे उसने अप ट्रेंड करेक्शन, फिर यहाँ पे उसने अप ट्रेंड और करेक्शन, दैट्स इट। ये आपका यहाँ पे काम होगा, यहाँ पे आपका काम होगा, जस्ट 2 मिनट है, मुझे वक्त दीजिए थोड़ा सा, जस्ट मैं उसको आपको आराम से पढ़ाऊंगा, जस्ट 2 मिनट। चलो अब ये अप ट्रेंड है, ये मंथली कैंडल है, नेक्स्ट मंथली कैंडल आपकी बुलिश ही लगने वाली है, लिख के रखो मेरे से। और अब मेरे सेटअप्स आपको दिखने लगेंगे टेलीग्राम में, और मेरे पर्सनल जो है ना स्क्रीनशॉट है आपको दिखने लगेंगे, यहां से आगे अब तक नहीं दिखेंगे, और दिखने वाले नहीं थे, बराबर है। जोड़ा सिंह स्विंग सेटअप के भी आपको मैं जब सिखाऊंगा तब दिखने लगेंगे, बराबर है। ये आपका अप ट्रेंड है मंथली पे, बराबर है, इसके अंदर ये हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, नहीं क्रॉस किया, बराबर है। आप देखो यहां से ये क्या करने वाला है, ये मंथली पे मैंने आपको बता दिया, ये मंथली का सिनेरियो, चलो मैं इसको निकाल देता हूं अभी, मैं इसको निकाल देता हूं। चलो मैं आता हूं टॉप टू बॉटम में, आप देखो वीकली में क्या है, वीकली में कौन सा ट्रेंड है वीकली में। अब चलो मैं आता हूं डेली में, चलो अब डेली में कंफ्यूजन है थोड़ा सा, डेली में कंफ्यूजन है, बीच बीच में आपकी बेरिश कैंडल भी है, तो यही मैं आपको करेक्शन वाला सिखाने वाला हूं। ट्रेंड करेक्शन में आपकी जो कैंडल्स बनती है ना, ये इसका प्राइस एक्शन कैसा होता है ये मैं बताऊंगा आपको, बराबर है। बट जो लोग मंथली पे बैठेंगे उनको सेटअप लेना, मुझे बता दीजिए यहां पे, आप इस मंथली कैंडल पर आपका प्रिडिक्शन सही रहेगा, या वीकली पे आपका प्रिडिक्शन सही रहेगा, या डेली पे आपका प्रिडिक्शन सही रहेगा, मुझे बता दीजिए। चलो
चलो आ जाओ। आपको मंथली पर प्रिडिक्ट करना मतलब इजी रहेगा, वीकली पे रहेगा या डेली रहेगा? पहले मंथली पे बहुत सिंपल रहेगा, बाद में उससे थोड़ा डिफिकल्ट वीकली पे रहेगा, और डेली में तो बहुत सारा कंफ्यूजन रहेगा। इसीलिए मैंने आपको टाइम थ्योरी सिखाई है। मैक्रो, बराबर है, इंटरमीडिएट और शॉर्ट और माइक्रो। तो इसका अर्थ यह है, तो बिग प्लेयर्स वीकली पे ज्यादा बैठते हैं, बट मंथली पे भी उनके ऑर्डर्स ज्यादा रहते हैं, ऐसा। आप मुझे क्या, कितना सिंपल है यार ये, कितना सिंपल है। इसमें मतलब कोई डिफिकल्टी है ही नहीं है। और जहां पे उनके एसएल है वहां पे आपके एसएल रहेंगे। और सर आप बोलेंगे ये तो सबको पता होगा, ये आप जो सिखा रहे हैं, बराबर है, ये जो आप सिखा रहे हैं ये सबको पता होगा, सब प्रॉफिट निकालेंगे। तो मुझे बता दीजिए, आप में से कितने लोगों को ये पता था मेरे से पहले? बता दीजिए चलो। आप में से, मैं कोई बेरिश ट्रेंड लेता हूं, आप में से कितने लोगों को ये पता था? चलो मुझे बता दीजिए। मुझे तो पता है, मैं मेरे सेटअप्स भी रहते हैं, मैं दुबई तो इसलिए तो थोड़ा शिफ्ट हो रहा हूं ना भाई। इसीलिए ये आईसीटी के जो कंसेप्ट है ना, 90% तक लोगों को पता नहीं है। 90% लोगों को पता नहीं है। कितने? 90%। 90% लोगों को पता नहीं है। आप यू आर इन द 10%, और ट्रेड लेने वाले बस 1% है इसके ऊपर, और वो कौन है? बिग प्लेयर्स। सो यू डिसाइड क्या करना है। अब देखो मंथली पैटर्न है, मंथली पैटर्न है, बुलिश 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 बुलिश, ट्रेंड रिवर्सल, बराबर है, 4 कैंडल फॉर्मेशन है यहां पे, फिर बेरिश बेरिश बेरिश। और ये कौन सा है? यूएसडी सीएचएफ। हाँ बराबर, यूएसडी सीएचएफ वैसे भी वीकली पे भी देखो बेरिश है, देखो वीकली पे भी बेरिश है, पूरा वीकली पे बेरिश है, और डेली पे तो ये प्रॉपर बेरिश है। देखो यहाँ पे तो बॉस ही मिलेगा आपको। कैंडल को समझो, आप प्राइस एक्शन को समझो। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अब यहाँ पे मैं दोनों भी एग्जांपल्स आपको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। एक बुलिश पैटर्न का भी सिखाऊंगा, बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी दिखा देता हूं मैं आपको, और फिर एक बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन का भी दिखा देता हूं। आप देखो यहाँ पे, समझो, ये आपका मंथली कैंडल है, ये आपका नेक्स्ट मंथली कैंडल है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट मंथली कैंडल है, फिर यहाँ पे मंथली कैंडल है, बराबर है। अब यहाँ पे देखो, ये जो आपका मंथली कैंडल यहाँ पे फिनिश हो गया, फिनिश होने दो, एक बार उसको बुलिश बनने दो मंथली पे। तो नेक्स्ट मंथली कैंडल जहां पे क्लोज हुआ है वहां पे ओपन होगा, फिर लो मारेगा, लो यहां मारेगा, यहां पे आपकी डीलिंग रेंज होगी, यहां पे आपकी डीलिंग रेंज होगी, और हाई आपका होगा इस कैंडल का टारगेट, ये हाई और लो और क्लोज। फिर देखो ओपन लो हाई क्लोज, ओपन लो हाई, और यहाँ पे उसने हाई भी सेम है और उसका क्लोज भी सेम है। और यहाँ पे आपका चालू होता है ट्रेंड रिवर्सल, यहाँ पे आपका चालू होता है ट्रेंड रिवर्सल, और यहाँ पे होता है 4 कैंडल फॉर्मेशन, 1 2 3 और 4, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, बराबर है। और यहाँ पे, यहाँ पे ये जो आपका है बेरिश ट्रेंड है, ये आपका करेक्शन है, बराबर है, ट्रेंड करेक्शन, ये भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। बट मैं आपको सुझाव दूंगा, ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न में काम करना चालू करो। एक बार आपको पता चला कि ये ट्रेंड का स्विंग हाई इसने, स्विंग लो इसने ब्रेक किया है, देखो यहाँ पे, तो मार्केट को बुलिश ही होना है। देखो इतना बड़ा मोमेंट है, फिर इसने इसका स्विंग लो, स्विंग हाई इसने फिर स्वीप किया है, यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ है, इसके नीचे से चला गया है। बट यहाँ पे फिर आप इस ट्रेंड कंडीशन में बैठो, आप देखो यह इसको आना कहां तक है, देखो ये वाला स्विंग लो है। देखो मंथली कैंडल में यूज्ड सीएचएफ को अगले मंथ में इस स्विंग लो को लेना है, इस स्विंग लो को लेना है। बट अब अगले मंथ में कैंडल क्या होगी, जहां पे समझो यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे ओपन होगी, बराबर है, यहाँ पे ओपन होगी, फिर ये हाई लगवाएंगी यहाँ पे कहीं पे, तो बराबर है ना, यहाँ पे कहीं तो ये हाई लगवाएंगी, ओपन होंगी, हाई लगवाएंगी, बराबर है, और फिर ये नीचे आकर ये ऐसे
कहीं पे तो क्लोज होंगी, और यहां पे इसके नीचे जाने के चांसेस क्यों है, क्योंकि इसका प्रीवियस स्विंग लो यहां पे है, प्रीवियस स्विंग लो यहां पे है, यहां पे लिक्विडिटी है, और इस लिक्विडिटी को लेने के लिए वो आएंगी नीचे। यहां पे समझो, यहां पे मंथली कैंडल यहां पे क्लोज हो गई, यहां पे ओपन होंगी, कहीं तो हाई लगवाएगी, ये डीलिंग रेंज में मैं बताऊंगा। फिर यहां से आपकी सेलिंग की एंट्री होगी, और ये सेलिंग की एंट्री आपकी चलेगी इस बॉस तक, इस लिक्विड तक, शायद इसके नीचे भी जा सकती है। तो ये रेंज कितनी है, जस्ट इमेजिन ये रेंज कितनी है, 300 पिप्स की रेंज में, 300 पिप्स, दैट इज नॉट ए जोक। ये चीजें आपको मैं सिखाऊंगा। बस यहां पे आपको क्या सीखना है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में देखो क्या चीज बन रही है, ये डीलिंग रेंज में आपको बताऊंगा, डोंट वरी। आप देखो ट्रेंड कंटिन्यूएशन, क्लोज ओपन लो हाई क्लोज, फिर जहां पे क्लोज यहां पे ओपन लो हाई क्लोज, फिर जहां पे क्लोज वहां पे ओपन लो हाई। दिस इज द बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन। और बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन देखो, यहां पे उसने क्या किया, क्लोज किया, बराबर है, इसने ओपन किया, हाई लगवाया, फिर लो लगवाया, क्लोज किया। नेक्स्ट टाइम यहां पे उसने क्या किया, जहां पे क्लोज किया था यहां पे ओपन किया, बराबर है, बट प्रीवियस कैंडल का जो हाई है उसको स्वीप करके फिर उसने लो लगवाया। तो ये यहां पे ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न है, 4 कैंडल फॉर्मेशन है। यहां पे ये स्ट्रक्चर नहीं है, यहां पे देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हुआ है, क्यों अलग हुआ है मैं सिखाऊंगा आपको। फिर ट्रेंड कंटिन्यूएशन, यहां पे उसका क्लोज, फिर देखो यहां पे ओपन और डायरेक्ट नीचे, यहां ऊपर क्यों नहीं गई, इसका रीजन मैं बताऊंगा, मैं इसका मैं रीजन बताऊंगा, और ये रीजन मैं आपको यही बता देता हूं, समझो समझो। ये जो ग्रीन कैंडल है आपकी यहां से ओपन हो गई, बराबर है, जो यहां तक आ गई, फिर ये कैंडल आपकी नीचे आ गई, इसने क्या कर दिया, इसका लो ब्रेक कर दिया, देखो यहां पे, बराबर है, इसका लो ब्रेक कर दिया। फिर देखो इसने क्या किया, फिर थोड़ा सा ऊपर आई, देखो फिर थोड़ा सा ऊपर आई, और फिर यहां से उसने गिरना स्टार्ट किया। आप मुझे बता दीजिए इस पैटर्न को आप क्या कहेंगे, ये सेल हंटिंग हो गई, यहां पे जो सेलिंग को बैठे ना इसकी ये सेल हंटिंग हो गई, और आपकी बाइंग आ गई, यहां सेलिंग आ गई यहां से, देखो यहां पे समझ में आ रहा है कुछ क्या हो रहा है। यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल मैं आराम से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, ये छोड़ देते, ये मैं आज नहीं सिखाऊंगा आपको, छोड़ जाओ दो, कोई बात नहीं है। बता दीजिए, मैं और एग्जांपल लेता हूं, इसको ही हम क्या करेंगे, वीकली पे शिफ्ट करेंगे। चलो आप देखो वीकली के अंदर, देखो देखो यहां पे वीकली के अंदर देखो क्या है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेक्शन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेक्शन, ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेक्शन, डेली के अंदर, मतलब वीकली के अंदर। बट आपको बैठना कहां पे है, आपको बैठना है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। देख लो मैं उसको आपको बता देता हूं, आपको बैठना है कहां पे, ट्रेंड कंटिन्यूएशन में। करेक्शन हो गया, कंटिन्यूएशन, अब यहां पे देखो कंटिन्यूएशन करेक्शन, फिर ये करेक्शन, सॉरी फिर ये करेक्शन, देखो मैं आराम से पढ़ देता हूं, देखो कंटिन्यूएशन करेक्शन, कंटिन्यूएशन करेक्शन, अब ये कंटिन्यूएशन इसके नीचे जाएगा, देखो यहां तक। तो वीकली पे भी देखो, समझो वीकली पर आपकी कैंडल समझो यहां पे क्लोज हो जाती है, वीकली पे देखो यहां पे क्लोज हो जाती है, तो ये आपकी यहां पे ओपन होगी, बराबर है, यहां पे ओपन होगी, फिर ये क्या करेगी, थोड़ा सा लो लगवाएंगी ऊपर, और फिर ये नीचे आएंगी, फिर ये ऊपर यहां पे थोड़ा सा वीक ऊपर छोड़ेगी, थोड़ा सा वीक ऊपर छोड़ेगी, और फिर नीचे आना चालू करेगी। ये ऐसा पैटर्न होगा आपका। चलो मैं आपको ये तो बाद में बताऊंगा, डोंट वरी, बट कंटिन्यूएशन पैटर्न आपको समझ में आ गया। उसके अंदर कैंडल का प्राइस एक्शन कैसे होता है, देखो क्या है ये, पूरा कितना ट्रेड लेना ले लो ना, बैठना है उतना बैठो, देखो क्लोज ओपन लो हाई क्लोज, 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 ओपन, बराबर है, इसने लो, यहां पे लो किया, यहां पे करेक्शन था आपका,
यहाँ पे आपका करेक्शन था, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, इसलिए आपको लगेगा यहाँ की लिक्विड स्वीप की करेक्शन में, फिर कंटिन्यूएशन, फिर देखो कंटिन्यूएशन करेक्शन कंटिन्यूएशन करेक्शन कंटिन्यूएशन कंटिन्यूएशन करेक्शन कंटिन्यूएशन करेक्शन कंटिन्यूएशन। ये मैं वीकली पे बता रहा हूं, अभी जाएंगे डेली पे। और आप ट्रेड कर रहे हो कहां पे? 4 आवर पे, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। आप देखो नेक्स्ट वीक का पैटर्न क्या होने वाला है डेली में। आप देखो इसने यहाँ पे आपका बॉस किया है, ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपकी मुझे बता दीजिए, आप में से कौन बंदा स्मार्ट है ना, मुझे आप पता चलेगा। चलो, ये आपका यहाँ पे बॉस है, ये आपकी स्विंग स्विंग लो की लिक्विडिटी है, ये वाली आपकी, ये वाली। देखो मैंने ये आपने डेली से लिए, मैंने देखो मंथली से लिए मैंने ये, देखो यहां पे मैंने ड्रॉ नहीं की है, बट मैं आता हूं डेली पे। चलो आप मुझे बता दीजिए, आप ये डेली का स्ट्रक्चर है, डेली में पॉज किया है, बराबर है, और यहीं से कहीं तो उठा है, इसका रीजन होगा। अब ये आपका स्विंग लोकल लिक्विडिटी है, जिसको नीचे पॉज करने के लिए आना ही आना है। आप मुझे बता दीजिए यहां पे आपका प्राइस एक्शन क्या होगा नेक्स्ट वीक का, डेली का प्राइस एक्शन क्या होगा मंडे से, मुझे बता दीजिए। चलो कौन बता सकता है मुझे यहां पे? चलो, ये करेक्शन पैटर्न में एक्चुअली है, मैंने सिखाया नहीं आपको। ये होगा आपका करेक्शन पैटर्न, देखो ये होगा आपका कंटिन्यूएशन बॉस, ये आपका करेक्शन, और फिर ये आपका कंटिन्यूएशन। बट इस करेक्शन में आपकी बाइंग होगी, बराबर है, इस सेक्शन में आपकी डेली रेंज में बाइंग होगी, बराबर है, और वो कहां तक होगी ये आपको मैं डीलिंग रेंज में बताऊंगा। बट ये मैंने आपको सिखा के रखा है। चलो यहां से आप पीडीआरएस लगा दो, चलो यहां तक। अब आपका एफईजी यहां पे आया है, बराबर है, आपका एफईजी यहां तक आया है, बराबर है। तो ये आपका फर्स्ट फर्स्ट सेलिंग एरिया है, बराबर है, ये आपका फर्स्ट सेलिंग एरिया है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपकी है, बराबर है, क्योंकि उसका ब्लॉक ऊपर है, लिक्विडिटी ऊपर है। बट डीलिंग रेंज में आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपका ये सेल कहां होगा, बराबर है। आप देखो नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, आप देखो कितना सिंपल है, यहां तक बाइंग करो, नेक्स्ट कैंडल यहां पे ओपन होगी, लो लगवाएगी और फिर हाई लगवाएगी, दैट्स इट। और इसके अंदर ये आपकी यहां पे आपकी वीक होगी। दिस इज द सिनेरियो फॉर द नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक डेली कैंडल, दैट्स इट। क्योंकि आपको पता है बॉस हुआ है, ये कंटिन्यूएशन है, ये करेक्शन है, ये फिर कंटिन्यूएशन है, ये कंटिन्यूएशन, ये करेक्शन, और ये फिर कंटिन्यूएशन नीचे। आप देखो आपको यहां पे 4 आवर में जाकर ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं डीलिंग रेंज में बता दूंगा कि आपको कहां से सेलिंग करनी है, यहां से, और यहां से आपको काउंटर ट्रेड में कैसे बाय करते जाना है, मैं आपको डीलिंग रेंज में बताऊंगा। बट यहां पे मैंने आपको बस कंटिन्यूएशन पैटर्न सिखाया है, कंटिन्यूएशन का मैंने करेक्शन का नहीं सिखाया है, और ना मैंने आपको रिवर्सल का सिखाया है। बट समझो यहां तक आपको, सॉरी, यहां तक आपका सेलिंग एफईजी है, यहां से मार्केट गिरने वाला है, बट यहां तक आप डेली टाइम फ्रेम पर भी बाइंग कर सकते हो। आप ये यहां पे क्लोज होगी, यहां पे कुछ तो इस डेली में बायसेस होंगे जो डेली में मैं आपको समझाऊंगा, वहां से बाय करो, और डायरेक्ट ये बाइंग आपकी रखो, डायरेक्ट ये बाइंग आपकी रखो यहां से यहां तक, दैट्स इट। बीच में ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है आपको, जब तक यहां तक नहीं जाता इसके ऊपर ट्रेड पकड़ो आप। और यहां पे आपका आपका यहां पे नेक्स्ट वीक एक्सपांशन भी आ सकता है, आप मैं बताऊंगा। यहां पे 4 कैंडल फॉर्मेशन बन रहा है, यहां पे मैंने जो सीखा है 1 2 3 और फोर्थ कैंडल आपका डायरेक्ट यहां से ऊपर भी मूव हो सकता है, थोड़ा सा लो मार के थोड़ा सा डायरेक्ट करेक्शन दे सकता है ऊपर, मतलब पूरा नहीं, बट नेक्स्ट कैंडल डायरेक्ट बुलिश इनगल्फिंग भी हो सकती है, बुलिश मारूबुजू भी हो सकती है, ये वाली। ये 4 कैंडल फॉर्मेशन है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, और फोर्थ कैंडल में हमेशा लिक्विडिटी एक्सपांशन आता है, मार्केट जल्दी ऊपर चला जाता है, ये आपको मैं बताऊंगा, डोंट वरी। करेक्शन पैटर्न होगा सर, ये कंटिन्यू नहीं होगा सर,
ये ट्रेंड कौन सा, ये देख लो आप पहले, डाउन ट्रेंड है। इसमें देखो ये कंटिन्यूएशन, ये करेक्शन था, फिर ये कंटिन्यूएशन, और ये बॉस बनाने के बाद ये फिर सॉरी, ये कंटिन्यूएशन और ये बॉस बनाने के बाद फिर ये करेक्शन, और फिर ये कंटिन्यूएशन। इसीलिए तो मैंने आपको वहां पे समझाया ना सर, मैंने अभी तक आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न सिखाया है, बस कंटिन्यूएशन पैटर्न के ऊपर ही फोकस करें। जब मैं आपको करेक्शन बताऊंगा, रिवर्सल बताऊंगा, तब चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। बट मुझे यहां तक बता दीजिए, कंटिन्यूएशन पैटर्न में आप देखो यहाँ पे, मुझे आप ही बता दीजिए, समझो, ये आपका करेक्शन पैटर्न खत्म हो गया। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फोर्थ कैंडल का आपका ये रहता है, और यहाँ पे आपका कंटिन्यूशन चालू हो गया। आप देखो यहाँ पे, आपको पता है ये बेरिश ट्रेंड है, तो फिर देखो यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, यहाँ पे डायरेक्ट उसने क्या कर दिया, ओपन होते ही नीचे चला गया। इसका रीजन भी क्या है मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। बट मैं आपको हमेशा कहूंगा, डेली के ऊपर भी ट्रेड मत करो, आपको मंथली के ऊपर ट्रेड करना बहुत आसान है। अब आप कहोगे सर ये कौन सी दुनिया में लेके आ गए हम, क्योंकि मंथली पे ट्रेड करना हमेशा आसान होता है, क्योंकि क्योंकि वहां पे आपको बायसेस जल्दी पता चलते हैं। आप कितना सिंपल है, देखो यहाँ पे आपको पता है ये स्विंग है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ये स्विंग हाई है, इसको स्विंग लो लगवाना है, नेक्स्ट मंथ में इसमें स्विंग लगवाना है, जहां पे भी क्लोज होगी वहां पे ओपन होगी, ऊपर के ऊपर तक एक फिर लो फेक हाई लगवाएंगी, और फिर यहां से ये सेलिंग को नीचे आएंगी। दैट्स इट। फिर वीकली में जाओ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डेली में जाओ थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, और उसके नीचे जाओ और डिफिकल्ट है। ठीक है सर, बीओ कैंडल क्लोज पे ओपन नहीं होगा, ये बीओ क्या होता है सर, मुझे पता नहीं। ठीक है, जो मैंने ट्रेंड कंटिन्यूशन का आपको सिखाया है, ये मैंने आपको याद है, चलो मैं बोर्ड में लेके जाता हूं, चलो ठीक है। यहाँ पे तो ऑलरेडी मेरे बायसेस बने हुए हैं। ठीक है, इसको मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ ये लेता हूँ, इसके ऊपर कुछ नहीं है मेरा। कहाँ पे है बोर्ड, 25, अरे वाह, ऊपर चला गया क्या, एक मिनट। कहाँ तक गया था, और ये ऊपर जाके नीचे आ गया क्या, बात करते करते, अरे बाप रे, इसने मेरी ऑर्डर भी उठाई और नीचे भी आया, मुझे पता भी नहीं चला। ओपन, लो, हाई और क्लोज। देखो यहाँ पे 4 आवर पे क्या पता चल रहा है आपको, जस्ट मिनट है, मेरी एक ऑर्डर चालू है, मुझे देखने दो। देखो पता भी नहीं चलता यार, ये सिखाते सिखाते क्या हो रहा है वहां पे। मेरी एक पर्सनल अकाउंट में मैटर चालू, एक ऑर्डर चालू है। ठीक है, जस्ट इसने अभी ये ऑर्डर उठाई है यहाँ पे। गोल्ड के अंदर ही जाएंगे हम, डोंट वरी, गोल्ड के अंदर ही जाएंगे। कितना हाई लगवाया था उसने, 26.75, ओके ठीक है, जस्ट उसने सेलिंग की ऑर्डर उठाई है मेरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है चलो, अब नीचे कहाँ तक आता है थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा जस्ट मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखो यहाँ पे भी बुलिश कैंडल फॉर्मेशन, ट्रेंड कंटिन्यूशन। एक ही ट्रेड लो, मगर ऐसा ट्रेड लो कि लाइफ झिंगा लाला बन जाए। कितने लोग बिलीव करते हैं मेरे मेरे इस बात से, इस बात से कितने लोग बिलीव करते हैं। ठीक है, जस्ट मिनट, हाँ मैं थोड़ा सा दूसरे चार्ट में मेरा ये ऑर्डर ओपन करके, दैट्स इट, नो वरी। ठीक है, मैं कोड में आपको बता देता हूँ सब चीजें, डोंट वरी।
ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आपको मंथली पैटर्न पे लेके जाता हूँ गोल्ड के। आप मुझे बता दीजिए पिछले 3 महीने का यहाँ पे गोल्ड का सिनेरियो देख लीजिए आप, डेली गोल्ड का। चलो चलो पिछले, मुझे गोल्ड पे मुझे बता दीजिए ये ट्रेंड कौन सा है गोल्ड पे आपका, यहां से लेकर यहां तक। जस्ट लेट मी नो कौन सा ट्रेंड है गोल्ड में। थोड़ा सा और 5 मिनट में कंटिन्यू करूंगा, 5-10 मिनट। हम्म, देखो, कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूएशन, करेक्शन, कंटिन्यूएशन, करेक्शन, कंटिन्यूएशन, करेक्शन, अब कंटिन्यूएशन। बराबर है? समझ में आया ये? आप इसमें मंथली पे देखो, मंथली का सिनेरियो देखो आप। ये जो प्रीवियस मंथ की कैंडल यहां पे क्लोज हुई थी, बराबर है, यहां पे क्लोज हुई थी। फिर इस महीने की कैंडल यहां पे ओपन हुई, फिर यहां नीचे चली गई और फिर ऊपर आई। आप मुझे बोल दीजिए ये यहां से ऊपर क्यों निकली, ये यहां से ऊपर क्यों निकली, ये यहां से क्यों ऊपर निकली, इसका क्या रीजन होगा। चलो थोड़ा सा वीकली पे जाकर देख लेते हैं हम। आप देखो ये जो कैंडल है ना, ये आपकी, ये जो कैंडल है ना आपकी, ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक, लास्ट वाला वीक ये है, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए यहां से ही क्यों निकली ऊपर। थोड़ा सा मैं मंथली पे आता हूं और मंथली पे आके मैं इसके लो को मैं डीलिंग रेंज में आपको सब चीजें बताऊंगा गाइस, डोंट वरी। देखो यहां से, चलो वीकली पे आया मैं, वीकली पे यहां से क्यों निकली ये ऊपर, मुझे बता दीजिए व्हाट वाज द रीजन। यहां से देखो, ये फोर्थ वीक, ये थर्ड वीक, ये सेकंड वीक और ये फर्स्ट वीक यहां से निकली, बराबर है। और क्लोज कहां हुई थी, जस्ट मिनट देखो मैं ये ओपन कहां हुई थी, यहां पे। ठीक है, चलो मैं वीकली पे लेके आता हूं। अब देखो, देखो यहां पे, यहां पे ओपन हुई थी, बराबर है। एक फेक हाई लगवाया, फिर एक लो लगवाया और फिर यहां पे क्लोज हुई। आप देखो वीकली पे चारों ही वीक की कैंडल ऊपर ही है। यहां पे देखो मैंने ये आपको ऑलरेडी बता ही दिया था, यहां पे कैंडल ने प्रीवियस वीक का लो, यहां पे प्रीवियस कैंडल है जो है हमारी मारूबुजू कैंडल थी प्रीवियस वाली, इसके अंदर प्रीवियस मंथ की, देखो सॉरी मारूबुजू नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे कुछ तो था, यहां पे कुछ तो था। देखो यहां से क्यों निकली है, यहां पे कुछ तो था। देखो मैं चला गया लोअर टाइम फ्रेम पे, डीलिंग रेंज में जो हमारी फोर्थ कैंडल थी प्रीवियस मंथ की, देखो वहां पे उसने उस कैंडल का लो स्वीप किया था। और ये मैंने बता दिया था ऑलरेडी ग्रुप में कि यहां पे हमारा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, यहां पे एक्यूमुलेशन हुआ है, यहाँ पे मैनिपुलेशन हुआ है और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चालू है। और बड़े प्लेयर्स बैठते हैं इस जगह पे। देखो मैं और लो टाइम फ्रेम पर आया, कौन से बायसेस है, और मैं 4 आवर पे आया, चलो कौन से बायसेस है मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। देखो यहाँ पे लिक्विड स्वीप की थी और यहीं से उसने अपना, देखो इतना बड़ा 1 महीने का मूव, देखो ये है 1 महीने का मूव, यहां से लेकर यहां तक। क्या है ये, मतलब कोई चीज, मतलब इजीली लेने वाली नहीं है, ये कोई इजीली लेने वाली चीज नहीं है। इसको बहुत ही पेशेंस रखता है। और यहाँ पे बैठते हैं बिग प्लेयर्स, यहाँ पे बिग प्लेयर्स की ऑर्डर यहाँ पे लगी थी, कहाँ पे लगी थी बिग प्लेयर्स की ऑर्डर, यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे। अब देखो यहां से उन्होंने मार्केट यहां तक उठाया है, देखो कहीं पे 50%, कहीं पे 70%, कहीं पे 90% बुक करेंगे और एक जगह से फिर वो अपना करेक्शन चालू कर देंगे, जो मंथली आपको बता रही है, मंथली आपको बता रही है। दैट्स इट। आप मुझे बता दीजिए फंडामेंटली आपको गोल्ड क्या लग रहा है, जस्ट लेट मी नो फंडामेंटली गोल्ड आपको क्या लग रहा है। जो यूएस के न्यूज है, जो रेट कट्स के जो भी रहेंगे,
उनसे आपको क्या लग रहा है, गोल्ड गिरेगा या ऊपर जाएगा? डीलिंग बायस में ये भी चीजें आती है जो मैं आपको बताऊंगा। गोल्ड क्या करेगा? फंडामेंटल जो आ रहे हैं यूएस के, जहां पे रेट कट्स सितंबर में मोस्ट ऑफ द टाइम होने वाली है, तो वहां पे गोल्ड क्या रहेगा? मैं मंथली की बात कर रहा हूं, डेली पे और 4 आवर पे तो थोड़ा करेक्शन देगा, करेक्शन देगा, बट ओवरऑल ट्रेंड क्या रहेगा मुझे ये बता दीजिए। मंथली का मैं आपको वीकली और डेली की बात नहीं कर रहा हूं, इतनी कम सोच मत रखो। माइंडसेट और साइकोलॉजी आप आपकी डेवलप करो। अभी भी आपकी ना, जो बोल रहे थे ना, क्या बोलते हैं उसको, मैंने बोला था ना, ये चेंज नहीं होता इतनी जल्दी। मंथली के ऊपर आपका क्या ख्याल है? मंथली के ऊपर आप देखो, गोल्ड में मंथली बुलिश है, क्योंकि यूएस में रेट कट्स आने वाले हैं, तो ये ऑल टाइम हाई लगवाने वाला है, और ऑल टाइम हाई इसका जाने वाला है मंथली पे 2600 के आसपास, 2600 के आसपास। क्यों जाने वाला है मैं बोल देता हूं। ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज एक मंथली कैंडल अपना कितना मुंह देती है? $168। चलो मैं यहां से पकड़ लेता हूं, चलो यहां कितना आ गया, ये 2680 आ गया। चलो मैं कहता हूं आप पकड़ो, यहां तक ही पकड़ो। चलो इतना मुंह आपका एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ। चलो इसमें से आप इतना ही कंसिडर करो, चलो इतना ही कंसिडर करो, इतना। बट ये पहले तो ऊपर नहीं जाएंगी, बराबर है ना? ये ओपन होगी मंथली पे, ओपन होगी मंथली पे, मंथली पे ओपन होगी, समझो ये कल यहां पे खत्म होती है, मंथली पे यहां पे ओपन होगी, बराबर है? फिर ये लो लगवाएंगी कहां पे, तो बराबर है, लो लगवाएंगी, बराबर है, लो लगवाएंगी। आप क्या करें इसको, मैं थोड़ा सा यही खिसका था, लो लगवाएंगी, बराबर है, यहां पे लो लगवाएंगी, और फिर यहां से अपना यहां पे हाई लगवाएंगे। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ का सीनेरियो है ये, नेक्स्ट मंथ सिनेरियो। बट ये यहां तक आएगी, आएगी करेक्शन के लिए, आएगी आएगी, यहां पे ओपन होगी, और मैंने कह रहा हूं कि यहां भी आ सकती है, यहां तक भी आ सकती है। इसके डीलिंग रेंज में बायसेस देखने पड़ेंगे मुझे, क्या है डीलिंग रेंज में जाकर मुझे इसके बायसेस देखने पड़ेंगे क्या है, तब मुझे पता चलेगा, बराबर है? तो इस तरह से नेक्स्ट मंथ का मूव रहेगा, करेक्शन के लिए श्योर आएगा। अब ये करेक्शन मतलब कितना है, डेली मंथली पर देखो 2460 है, यहां पे देखो 2488 है। चलो आप क्या करते हैं, यहां पे पीडीआरएस लगवा देते हैं। कितने लोग है यहाँ पे सुन रहे हैं मुझे पता नहीं है। आप देखो यहां पे पीडीआरएस लगवा देते हैं, समझो ये इसका लोवेस्ट पॉइंट और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट ऑलरेडी। अब वो तो प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करेगा शायद आज, करता है तो वेल एंड गुड, बराबर है? तो देखो इसका करेक्शन कितना है पीडीआरएस के ऊपर, 4000, 2448, 2448। बट ये तो पीडीआरएस के हिसाब से हो गया, बराबर है? वीकली के हिसाब से कहां पे है, देखो वीकली के हिसाब से कहां पे है, मेरे वीकली के हिसाब से मेरा यहां पे है। ये क्या है आपका एफवीजी है, ये डीलिंग रेंज का पार्ट है, मैं जो बताऊंगा आपको, डोंट वरी। आप देखो मैं चलो डेली में चला गया, चलो अब आपका एफवीजी यहां पे है, मंथली का करेक्शन लेवल यहां पे है, और डेली में तो कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है, डेली में कुछ नहीं है, बराबर है, डेली में कुछ नहीं है। चलो 4 आवर में चले गए, 4 आवर में क्या पे है, 4 आवर में एक ही बायस बाकी है, और ये है इसका ये वाला, देखो ये वाला बुलिश पीवाई, ये वाला बुलिश पीवाई। तो मंथली कैंडल 3 जगह पे आपका करेक्शन देख सकती है, मंथली कैंडल देखो चालू होती है, तो ये है आपका 4 आवर का यहां पे, सेकंड ये है आपका वीकली एफवीजी, और थर्ड है आपका मंथली बायस पीडीआरएस 50 और 60 के बीच में, और बाद में यहां पे। अब ये मुझे बता दीजिए कितने लोगों को ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि डीलिंग रेंज कैसे पकड़नी चाहिए?
व्हाट इज दिस? मैंने कौन से डीलिंग रेंज पकड़ा है आपको? मैंने आपको मैंने आपको 4 आवर का डीलिंग रेंज पकड़ाया, मैंने आपको वीकली का डीलिंग रेंज पकड़ाया, मैंने आपको मंथली का भी डीलिंग रेंज पकड़ाया, बराबर है। और लोग यहां तक आप करेक्शन में बैठ सकते हो डेली में, यहां से फिर आपके ऑर्डर उठेंगे। और मुझे पता है यहां तक भी शायद बिग प्लेयर्स हंटिंग करवा सकते हैं, शायद वीकली वीकली मैक्स टू मैक्स वीकली, दैट्स इट। इस तरह से आपको डीलिंग रेंज इतनी नहीं होती, डीलिंग रेंज 1 मिनट के ऊपर भी आती है, मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। बट मैंने आपको डीलिंग रेंज पकड़वाई 4 आवर की, बराबर है। फिर मैंने वीकली पे हमें कुछ नहीं मिला, फिर मैंने आपको डीलिंग रेंज पकड़वाई वीकली की, बराबर है। और फिर मैंने आपको डीलिंग रेंज पकड़वाई मंथली की। तो 3 जगह पे करेक्शन हो सकता है मंथली कैंडल का, एक यहां पे, एक दूसरा यहां पे, और तीसरा यहां पे, दैट्स इट। ये मैं डीलिंग रेंज में आपको, इतना ही नहीं है, डीलिंग रेंज में बहुत और भी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा। बट यहां तक आपको ये जो आपका जो थ्योरी है, इसका जर्नी कैसा लगा मुझे थोड़ा बता दीजिए। कितने लोग यहां पे है मुझे पता नहीं, निकल गए शायद, नहीं कोई नहीं निकला है। चलो मुझे बता दीजिए, हाउ नाउ यू फील। और ये अमेजिंग, ये काम करने वाली चीज है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। अब यहां से आगे मेरे आपको ना सेटअप भी मिलने चालू होंगे इसके ऊपर। फर्स्ट ये है आपका, ये तो दिखता भी नहीं है, देखो यहाँ पे, यहाँ ये देखो, ये फर्स्ट ये है आपका 4 आवर वाला डीलिंग रेंज, ये है आपका वीकली वाला डीलिंग रेंज, और ये है आपका मंथली डीलिंग रेंज। बस इतना नहीं है, और भी चीजें हैं, और भी चीजें मैं बताऊंगा। और जिस दिन मेरी बुक आएंगी ना, उसमें मैं जो बता रहा हूं ना, उससे भी सिंप्लीफाई करके मैंने बताया। बट वो बुक पढ़ने के लिए भी कलेजा लगेगा, ये किसकी भी मतलब किसी के भी बस की बात नहीं है। और आईसीटी इतना नहीं है, इससे ऊपर भी आईसीटी है। जो आईसीटी के जो क्रिएटर है हडलस्टन जी, उनकी दिमाग की तो कोई मतलब कंपैरिजन नहीं कर सकता। बट समवेयर वी कैन 90% भी कम कर लेते हैं, तो ये बहुत। मुझे पता है यहां से आगे ना, मैंने जो बताया था ना आपको, माइंड सेट चेंज करो, तो ये इसका रीजन था। मैंने आपको क्यों बोला था माइंड सेट चेंज करो, माइंड सेट चेंज करो, दिस वॉज द रीजन जो आपको आज पता चला। और जब मैं आपको करेक्शन प्राइस एक्शन और रिवर्सल प्राइस एक्शन पढ़ाऊंगा और डीलिंग रेंज पढ़ाऊंगा, तो चीजें बहुत अच्छी काम करेंगी, अच्छी मतलब बेहतरीन। इससे इसको चैलेंज नहीं, यहाँ पे ऐसे लगते नहीं। चलो जिसने कदर की, मैं भी उनका थैंकफुल हूं, जिसने कदर की मेरी एजुकेशन की, मैं भी उनका थैंकफुल हूं। जिसने कदर नहीं की, उसका मार्केट कदर नहीं करेगा। मैं कुछ नहीं बोलने वाला, उसकी कदर मार्केट नहीं करेगा। आप कौन से लोग हैं, उनको शायद गिल्टी फील होगा, शायद उनको बुरा लग रहा होगा, बट इसको कोई एक्सक्यूज नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। कल हम जाएंगे ट्रेंड करेक्शन प्राइस एक्शन के ऊपर, बराबर है। आदित्य है क्या यहाँ पे? आदित्य सर, यस सर। कहाँ कहाँ पे इसका कहीं पे वीडियो देखा है क्या नहीं सर, आपने? नहीं सर, मैं अभी नहीं नोट देखा डाउन कर होगा, रहा था सर ये सब। नहीं देखा होगा, तो देख लो सब, जी। यूट्यूब पे जाके देख लो। और कोई ये बस हडलस्टन ही बोलेंगे और मेरे मेरे गुरु बोलेंगे, ये हडलस्टन जी बोलेंगे और मेरे गुरु बोलेंगे, अदरवाइज कोई नहीं बोलेगा। ये नीलेश चौधरी करके भी है, आदित्य सर, गार्डियन करके, हाँ मेरा हाँ, गार्डियर गार्डियर, राइट। उसके भी वीडियो देखो, वो भी नहीं बोलेगा ये। नहीं सर, उसके पास मैंने देखी उसकी वीडियोस, ऐसा वीडियो कोई उसका भी नहीं एक उसके, पास का वीडियो है, साइकोलॉजी उसके के। और मेरी एजुकेशन का स्टाइल लगभग सेम ही है, बट मेरे जी। कुछ रिसर्च है उससे अलग है, जो मतलब वो कभी डिस्कस नहीं करता, बट मैं उसको ओपनली डिस्कस करता हूँ। वो मार्केट को हैक करता है ना, तो क्यों जी करता जी। है ये बताता नहीं, ये मैंने बता दिया। हाँ,
राइट सर, ये राइट। मार्केट क्यों हैक करता है, ये किस बस हैक करता है, बड़े बड़े रिजल्ट दिखाता है बट बताता नहीं। मैंने यहाँ पे बता दिया है, नेक्स्ट लेवल वाला ही लेकिन हम जो कंसेप्ट। बायर्स यूज करते हैं ना सर, वही सेम टू सेम बायर्स यूज करते हैं वो। हाँ नहीं, क्योंकि सेम सेम जगह से सीखा है ना, जी जी जी। इसका इसका रीजन। बट ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना, वो बताएंगे ना कभी आप। उसका एक वीडियो है यूट्यूब पे, बायसेस करके, नीलेश गार्डियर करके, मेरा सीनियर है वो, गुजरात से है वो, हमारे खुशबू मैडम है, उनके गाँव वाला है, सूरत अहमदाबाद से है। तो उसका बायस का वीडियो देखो, वो आपको ना बस बताएगा, प्राइस एक्शन बताएगा, कैंडल कैसे ऊपर नीचे होता है और कहां से आपको बाय और सेल करना है, उतना बताएगा। बट वो जो आगे वाली चीज है ना, वो कहीं नहीं बताता, क्योंकि वो टॉप सीक्रेट है। आप जिसको लेना है वो ले लीजिए, मुझे कोई मुझे उससे कुछ ये नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि मैं देने में बिलीव करता हूँ, रखने में नहीं करता। ये चीजें कोई बताता नहीं, इसलिए मैं ये बता नहीं रहा था। बट समवेयर आई फील दैट यहाँ पे बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट है, वो मतलब कुछ मिस ना कर जाए, इसलिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, चलो रुकते हैं। कल का टाइम मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा, शायद सैटरडे है, मैं दोपहर के आऊंगा, क्योंकि मुझे बाहर जाना था कल, बट वो मैंने थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है। बट अभी भी मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद मुझे इवनिंग को जाना पड़ा तो मैं कल 3 बजे क्लास रखूंगा। सो एवरीवन ऑफिस से छुट्टी ले लो, डोंट मिस टुमारोज लेक्चर। और जिन्होंने प्रैक्टिसेस नहीं भेजी है, जिन्होंने मुझे हल्के हल्के में लिया, आप वो खुद सोचे किसकी गलती है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। मैं कल का टाइम बता दूंगा। मैं शायद कल 90% 3 बजे आऊंगा, ऑफिस से मैं लाइव रहूंगा, कल 3 बजे आऊंगा। 10% 9 बजे आऊंगा, बट शायद मैं कल बाहर जाना है मुझे, तो मैं 3 बजे का ही टाइम टेबल, 3 बजे ही मैं रख देता हूँ, कल 3 बजे टाइम फिक्स कर देता हूँ। तो आप लोग कल छुट्टी ले ले। कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे है। ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, नहीं कल 9 बजे रहेगा। सॉरी सॉरी, मुझे सैटरडे जाना है ना, तो वो भी थोड़ा सा मतलब ये है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक, कल 9 बजे रखेंगे, 9 बजे रखेंगे, 9 बजे, 9 बजे का टाइम रहेगा, याद रखो। और जिसको होमवर्क भेजना है वो होमवर्क भेजे, जिनको नहीं भेजना है वो ना भेजे, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स योर कॉल, इट डिपेंड्स अपॉन। चलो बाय एवरीवन, गुड नाइट, मिलते हैं कल 9 बजे। हाँ, ट्रेंड करेक्शन के प्राइस एक्शन देखेंगे हम कल, बराबर है। अभी ट्रेंड कंटिन्यूशन के होमवर्क भेजा करो सब लोग। चलो कोई बात नहीं, गुड नाइट।